इंस्पेक्टर साहब, मैं बता रहा हूं आपको, ये परम जितना सीधा दिखता ना उतना है नहीं। मैं जानता हूं कमीने को, जरूर उसने कोई ना कोई पट्टी पड़ाई है। उससे लगता है कि अशोक के पीछे छुप के वो बच जाएगा। रिलैक्स मिस्टर रमन, केस अभी बंद नहीं हुआ है, सच सामने आकर रहेगा। हो सकता है जिसको इसने गाड़ी बेची हो कहीं उसने एक्सीडेंट किया हो। आपका केस है मिस्टर रमन, इतनी आसानी से छोड़ूंगा नहीं। आप चिंता मत करो, सच सामने लाकर रहूंगा। थैंक यू। एक मिनट। हेलो मीर, नहीं, परम को अरेस्ट नहीं कर पाए हम लोग, उसने कोई चाल चली है। एक काम कर, मैं तुझे कुछ डिटेल मैसेज कर रहा हूँ, पता कर ये गाड़ी किसने खरीदी और कब खरीदी। थैंक्स, अभी पता करना। कार बेच दी उन्होंने? मतलब उन्हें पहले से पता चल गया सब? बहुत सोच समझ के चाल चली है उसने। यहाँ तक कि पेपर्स भी 4 दिन पहले के तैयार करवाए, यानी गाड़ी बैकडेट में बेची। मैं चाहकर भी कुछ नहीं कर पाया। मुझे लगा था कि इस बार वो पकड़े जाएंगे। उस कमीने को तो छोड़ना मैं भी नहीं चाहता था, लेकिन क्या करूं? अब जब तक ये साबित नहीं होता कि वो पेपर्स नकली हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये हितेश बार-बार क्यों फोन कर रहा है? सुबह से परेशान कर दिया इसने भी। उनका फोन मुझे भी आ रहा था। एक्चुअली अपनी एनिवर्सरी के लिए इनवाइट कर रहे थे। मैंने उनसे कहा था कि आपको बताऊंगी, पर जाना है कि नहीं ये आप पर डिपेंड करता है। लो, अब जाना पड़ेगा, जाना तो पड़ेगा ही। अब सिर्फ मुझे नहीं, तुम्हें भी। मुझे नहीं, मुझे बिल्कुल मन। अरे मैं भूल गया, मैंने कमिट किया था उसे कि मैं और इशिता दोनों आएंगे। और देखो ना, बेचारा इसलिए बार बार फोन कर रहा है और मैं उसी पे चिल्ला रहा हूँ। इशिता, रितेश और प्रियंका मेरे बचपन के दोस्त हैं, अब उनको मिले भी तो अरसा हो गया ना, तो चलते हैं पार्टी पे। अब वैसे भी घर पे बैठ के रात भर तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे ना, जो कुछ करना है कल सुबह होगा। और वैसे भी तुम ऐसी उदास अच्छी नहीं लगती, लेक्चर देते हुए अच्छी लगती हो तुम। हम पार्टी पे जा रहे हैं, हम पार्टी पे जा रहे हैं, तो तुम बहन जी जैसे मत लगना। नहीं, मैं तो कह रहा था कि किसी स्पा हुआ। स्पा? तुम्हारा थोड़ा वहीं रिपेयर हो सकता है। हाउ डेयर यू! आप जानते हो मैं कितना काम करती हूँ दिन भर? क्लिनिक जाती हूँ, पूरा घर संभालती हूँ। मैं पूरे दिन पार्लर में नहीं बैठ सकती। और कोई परफेक्ट सी बीवी चाहिए थी तो वैसे ही किसी से शादी करनी थी। इससे पहले कर चुका हूँ ना, नतीजा देख लिया। इम्परफेक्ट ही ठीक है। वैसे मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तो मैं वहां से पिकअप कर लूंगा। और सुनो, किसी स्पा में ही चली जाना। आयुर्वेदिक सेंटर जाके मत बैठना, चंदन लगाने से कुछ नहीं होगा। रावण कुमार, अपना चेहरा देखा है कभी? कोई थेरेपी ठीक नहीं कर सकती है चेहरा। मैं जानती हूँ अच्छे से कि आप मुझे वहां क्यों भेज रहे हो, क्योंकि एक अकेले आप हो जिसने मेरे चेहरे की थकान देखी और किसी ने नहीं। Is that okay? Yeah, perfect. Thank you. ये लो। Thank you. I must say your saree is looking very pretty. Thank you so much. Yeah. Okay. Bye. अमन ने कॉल नहीं किया, उसे क्या हो गया? इशिता, तुम यहाँ? नेल्स मैंने क्यों कराने आई? रमन ने भेजा होगा। That's perfection. रमन को परफेक्शन और इम्परफेक्शन के बीच में अंतर काफी अच्छे से पता है। मुझे उनकी बीवी कहलाने के लिए किसी स्पा सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मैम 10 मिनट लगेंगे, एरिया क्लियर हो रहा है। नो प्रॉब्लम। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए तो यहाँ क्यों आई हो? अपने बहन जी इमेज को चेंज करना चाहती हो। नाइस ट्राई, लेकिन होगा नहीं। वैसे शीतल, तुम काफी स्मार्ट हो। अपने जॉबलेस जीजा को मेरे यहाँ काम पर लगा दी। एक तीर से 2 निशाने, पैसे भी कमा लेगा और तुम्हारे लिए जासूसी भी कर लेगा। Just like other women, insecure। तुम प्रिटेंड तो करते हो कि तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फर्क पड़ता है। जासूस तो लगा लिया, अगला प्लान क्या है मैडम? क्या
कमाल की इमेजिनेशन है आपकी, सीरियसली। इस इमेजिनेशन के हिसाब से तो आपको राइटर होना चाहिए था, बट अनफॉर्चुनेटली ना आप सिर्फ एक ट्रॉफी वाइफ बन पाई। सॉरी, वाइफ कहाँ बनी आप तो सिर्फ एक ट्रॉफी है। एंड बाय द वे, मेरे जीजा जी वो बहुत अच्छे टीचर हैं। आपको थैंक यू कहना चाहिए कि वो आदित्य को आके पढ़ाई करा रहे हैं, वरना आपके घर के माहौल में आदि का क्या हाल हो रखा है ये सब जानते हैं। शुड बी थैंकफुल। रियली तुम मुझे सिखाओगी मेरे सेकंड हैंड चीजों पर पलने वाली। तुम्हें क्या पता रमन और आदि की जरूरत है। They love me. रमन तुम्हें बस रूही की आया बनाकर घर ले आया है। एंड बाय द वे, यू शुड बी थैंकिंग मी कि मैंने रमन को छोड़ दिया, इसलिए वो तुम्हें मिला। आप बहुत सही कह रही हैं। आदि और रमन की जरूरतें आपसे बेहतर और कौन जानता होगा, लेकिन आपकी जरूरतें वो बहुत अलग है। यहाँ डे स्पा में आना, बच्चे को अकेले घर में छोड़ के रात रात को पार्टीज करना, ये जाने बिना कि आपके बच्चे ने खाना खाया या नहीं खाया, उसने पढ़ाई की या नहीं की, वो सोया या नहीं सोया, और आपका बच्चा खुश है या नहीं है, आपको तो किसी बात का कोई आइडिया नहीं है। बट स्टिल या आई शुड थैंक यू, क्योंकि आपको सब कुछ मिला, आपने छोड़ दिया। जो आपने छोड़ा वो मुझे मिला, लेकिन आई अश्योर यू अब जो मुझे मिला है तो मैं कभी नहीं छोड़ूंगी, किसी के लिए भी। एक्सक्यूज मी। हेलो, कौन? इशिमा, मैं आपको बहुत याद कर रही थी, मैंने सोचा मैं आपको फोन कर लूं। रूही, मेरा छोटू बच्चा, तो कितनी कैसी है? मैम रेडी है? या श्योर। दीदी, माय प्रिंसेस। आपको पता है आपकी इशिमा आपको बहुत मिस कर रही है, सब लोग आपको घर पे मिस कर रहे हैं। क्या आपके साथ में बहुत मजा किया होगा ना? क्या क्या किया वहां पे आपने? एक मिनट रुक, एक मिनट। बताओ क्या क्या किया? मैंने बहुत मजा किया। मैंने वाटर स्पोर्ट्स किया, मैंने ट्रैकिंग किया और कैंप फायर किया। अगर आप यहाँ होते तो हमको और मजा आता। वैसे आप क्या कर रहे हो? मैं, अब गेस करो मैं क्या कर रही होंगी? शॉपिंग? इशिमा पार्लर में है। वाओ, पार्लर! आप पापा के साथ जा रहे हो? लास्ट टाइम की तरह कोई न्यू ड्रेस या कोई न्यू ज्वेलरी? इशिमा, पापा को लूट लेना, खाली हाथ मत छोड़ना। आपके पापा को नहीं, इशिमा को कोई ज्वेलरी या ड्रेस देने की जरूरत नहीं है। रू देती ना मुझे इतनी प्यारी सी उन्होंने। और ज्यादा से ज्यादा इशिमा को रेडी होने के लिए क्या चाहिए? एक अच्छा सा हेड मसाज और हेयर वॉश, दैट्स इट। वैसे तो आपको जरूरत नहीं है, आप पहले से ही ब्यूटीफुल हो इशिमा। पर आंटी से कहना वो प्रियंका वाली रोलर हेयर स्टाइल करे। ठीक है, आप जैसा बोलोगे हम बिल्कुल वैसी हेयर स्टाइल कराएंगे। ओके? अच्छा, आप कल आ रहे हो ना वापस लौट के? ट्रैवल सेफली, हाँ? और बाहर का कुछ गंदा संदा नहीं खाना आप, ठीक है? माय गुड गर्ल। रूही, चलना खेलते हैं। रूही सुनो, पहले तो खूब सारी किसेस आपके दोनों गाल पे। चलो बाय, एंजॉय। हाँ, जल्दी आओ। ओके इशिमा, लव यू, बाय। लव यू बेबी। तो बहन जी आज की पार्टी के लिए ये सारी तैयारियां कर रही है। इसकी तैयारियों पर पानी फेरने की जिम्मेदारी मेरी। तुम्हारे पति को बाप होने का फर्ज याद दिलाऊंगी मैं आज। डेट भूला है ना? डू व्हाट यू लाइक। आज बाजी मेरी है। सी यू एट द पार्टी। Welcome, Mrs. Verma. Happy anniversary. Thank you. Oh, thank you. Thank you, Mr. Verma. Enjoy the party.
वेलकम वेलकम। हाय इशिता। प्रियंका। एनिवर्सरी विश तो कर। सॉरी, हैप्पी एनिवर्सरी। हैप्पी एनिवर्सरी टू यू टू। थैंक यू। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू। रियली आप दोनों का कपल बहुत अमेजिंग है। यू लुक गुड टुगेदर। भाभी एक बात कहूँ, आज आप बहुत खूबसूरत लग रही हैं, इसीलिए शायद रमन ने आपसे। वैसे एक बात बता, तू एनिवर्सरी साल में कितनी बार मनाता है? तेरी तो साले न्यू ईयर पे आती है ना? वो वाली अलग थी, ये वाली अलग है। इनका कहने का मतलब है कि ये एनिवर्सरी हम लोग इसलिए मनाते हैं जब हम फर्स्ट टाइम मिले थे। I mean our first day। तब तो ये शादी से ज्यादा इम्पोर्टेंट हुई भाई। गुड इवनिंग भाभी जी। गुड इवनिंग। भाभी जी के बाजू में भैया नजर नहीं आ रहे तुझे? हाँ? पागल। इशिता, इन लोगों की बातें तो चलती रहेंगी। एक काम करो, तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बाकी लोगों से मिलाती हूँ। तू कहाँ जा रहा है? तू इधर आना। प्रियंका, पार्टी बहुत अच्छी अरेंज की है। इशिता, पार्टी तो लोगों से अच्छी बनती है। एंड आई एम रियली ग्लैड कि तुम रमन को यहाँ लेकर आई, नहीं तो रमन रितेश का फोन ही नहीं उठा रहे थे। आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट। एक्चुअली ही वाज वेरी बिजी, स्टक थे कहीं पे, लेकिन जैसे ही घर पहुंचे मैंने आपका नाम लिया ना, एक बार में रेडी हो गए वो आने के लिए। उफ, ये मोहब्बत। पति की साइड से भोली इशिता। तो सच में बिजी थे। अच्छा बाबा, मान गई, पर मैं तो फिर भी तुम्हारी खिंचाई करने वाली हूँ। लो, खींच लो। चलो। टेक इट यार। वही पुराना। मैडम साहब चलो। 1 2 3 एंड आजा, टाइम फॉर अनदर ड्रिंक। लेट्स गो। मुझे एक बात बता रितेश, यार मुझे अपना बर्थडे याद नहीं है और तुझे तेरी पहली डेट भी याद है? झूठ मत बोल, शगुन के पीछे तू घुमा करता था उसको पार्टी देने के लिए। तो यार, आई एम सॉरी यार, मुझे याद नहीं रहा। It's all right. चल छोड़ यार, चीयर्स। अब बॉटम से मत बोलना। मीट माई फ्रेंड्स प्रिया। हाय। सारिका। हाय। वैसे पता है, रितेश के साथ हमेशा यही होता है। ये बताओ, कोई तो जादू किया है तुमने जो देखो ना हमारा रमन सड़ू से इतना फंडू हो गया है। वैसे इस जादू का नाम इशिता है। प्रियंका, आई एग्री। 3 साल से तो मैंने देखा है कि मजनू की तरह कोने में बैठा रहता था, और अब देखो। इशिता, कोई फॉर्मूला हो तो हमें भी बता दे यार, हम भी अपने वाले को थोड़ा फंडू बनाएंगे। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं होता है। हाँ, बस ये है कि रमन खुश है अब, जो वो पिछले 3 सालों से नहीं थे। नाउ ही इज जस्ट बीइंग हिमसेल्फ, नथिंग एल्स। वैसे रमन के चेहरे की ये खुशी मुझे यहाँ इशिता के चेहरे पे दिख रही है। और बताओ इशिता, क्या करती तुम सारा दिन? तुम हमारी किटी क्यों नहीं ज्वाइन कर लेती? हर महीने होती है और उसमें थीम्स भी होते हैं, बहुत मजा आता है। या फिर कार्ड पार्टी में आया करूं रोज 4:30 बजे। रोज तो मेरे लिए बहुत मुश्किल है। एक्चुअली क्लिनिक, फिर घर, फिर रूही, तो काम बहुत ज्यादा हो जाता है। क्लिनिक? हाँ, एक्चुअली मैं डेंटिस्ट हूँ ना, तो क्या होता है कि सब कुछ मैनेज करना थोड़ा मुश्किल होता है। हाँ इशिता, पर रोज नहीं, लेकिन तुम त्योहारों पे तो आ सकती हो ना? एब्सोल्युटली डन। वैसे इशिता, तुम ना मल्टीटास्किंग क्वीन हो। हाँ, घर, हस्बैंड, बच्ची और तुम्हारी प्रैक्टिस, कमाल है यार। हाँ, राम मिलाई जोड़ी है ये। रमन वहाँ अपने काम में मशरूफ और इशिता क्लिनिक में। नहीं, लेकिन एक बात और है, मैं बहुत लकी हूँ, मैं ये कहूँगी, क्योंकि इट्स नॉट ऑल अबाउट मल्टीटास्किंग, लेकिन मुझे बहुत अमेजिंग फैमिली मिली है। मेरे जो इन-लॉज है ना, दे आर वेरी नाइस। एंड यू नो, अच्छी बात क्या हो जाती है कि जब मैं क्लिनिक में होती हूँ तो उसके दादू दादी उनके साथ रूही रहती है, मस्ती करती है। उसे बाहर घूमना हो तो चाचू घुमाने ले जाते हैं, और पढ़ाई करनी हो सामने नानी रहती है। सो आई एम सॉर्टेड, मुझे कोई टेंशन ही नहीं होता है, एंड इसीलिए थोड़ा मैनेज करना आसान होता है। और अगर इमरजेंसी आ गई रात को तो रमन, ही इज वेरी सपोर्टिंग, तो मुझे कभी कोई दिक्कत ही नहीं होती है। वाह, पहली बार किसी को ज्वाइंट फैमिली की तारीफ करते सुन रही हूँ, वरना आजकल तो हम दो का ही चलन है।
कैरी ऑन, मैं अभी आती हूँ। श्योर। ओके। हे शगुन, सो गुड टू सी यू। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू डार्लिंग। थैंक यू। कम। हम अभी आ रहे हैं। श्योर श्योर। एक मिनट आता हूँ। रितेश कहाँ है? बस वही है पीछे अपने बॉयज गैंग के साथ। बॉयज? बट यू नो डार्लिंग, इट्स रियली गुड टू सी यू। रियली? लग तो नहीं रहा था। जब मैं आई तुम अपने नए दोस्तों के साथ बिजी थी। मैं तो अभी पुरानी दोस्त हो गई हूँ। शगुन, ये तुम क्या फिजूल की बातें लेके बैठी हो यार। कम ऑन, जस्ट मूव ऑन, जस्ट लेट इट गो। वैसे ज्यादा मत पीना आज। डोंट वरी, मैं कंट्रोल में। आज मैं देखता हूँ शगुन तुम्हें डॉन्ट कैसे मारती है। ऐसे नहीं, ऐसा करो, लोगों को लगना चाहिए कि हम एंजॉय कर रहे हैं। एंजॉय तो हम कर ही रहे हैं। अच्छा, तो अपने खुद के दिए इयररिंग्स भी याद नहीं है तुम्हें? नेवर माइंड, आज बहुत सारी बातें याद दिलवाऊंगी तुम्हें। वाई? शगुन, लिसन टू मी। शगुन, ऐसी नाराजगी किस बात की है? ट्राई टू अंडरस्टैंड माई सिचुएशन। इशिता रमन की वाइफ है, सो आई कांट इग्नोर हर, एंड ऑन दैट शी इज माई गेस्ट। तुम्हें बस अपने गेस्ट की फिक्र है, बट यू डोंट केयर कि उसने तुम्हारे दोस्त को कैसे ट्रीट किया। ये तुम क्या कह रही हो? क्या किया है इशिता ने? कांट यू सी कैसी दोस्त हो? जब से वो रमन की जिंदगी में आई है, रमन कितना बदल गया है। ये सब उसी का काम है। लोगों को लगता है कि रमन कितना खुश है, हमेशा हंसता रहता है, लेकिन मुझसे पूछो कैसे भुला दिया उसने सबको। मैं उसकी जिंदगी भी नहीं, उसकी पास्ट हूं। मुझे भुला दिया, समझ आता है, लेकिन अपने बच्चों तक। ये तुम क्या बोल रही हो शगुन? मैंने तो सुना है कि रमन रूही से बहुत प्यार करता है और उसके लिए अपनी जान छिड़कता है। मैंने रमन को छोड़ा था, इसलिए सब मुझे ही बुरा समझते हैं। सन्नी रमन की नई बीवी बहुत अच्छी है, लेकिन किसी ने आज तक ये नहीं पूछा कि वाई शगुन, तुमने इतना बड़ा कदम क्यों लिया? दुनिया को तो खबर तक नहीं कि मेरे और रमन की दूरी का फायदा उठाकर इशिता ने मेरी बच्ची को मुझसे छीन लिया। इतना ब्रेन वॉश किया मेरी रूही कि वो मुझे मम्मा तक नहीं कहती। She took my child. मेरी बच्ची को छीना उसने मुझसे। ये तो वही वाले इयररिंग्स है ना जो रमन ने तुम्हें आदि के जन्म पे दिए थे? पैदा होने पर नहीं, जब मैंने रमन को गुड न्यूज दी थी। हाँ, कैसे भूल सकती हूँ मैं। और रमन तो एकदम पागलों की तरह रिएक्ट कर रहा था। मुझे सब याद है। तुम दोनों कितने खुश थे ना शगुन। और ये इयररिंग्स तुमने अभी तक संभाल के रखे हैं। मैंने सोचा था कि रमन इसे देखेगा तो शायद उसे आदि की याद आ जाए, लेकिन नहीं, रमन को अपने बेटे की कोई फिक्र नहीं। He just doesn't care. ये तुम क्या बोल रही हो शगुन? रमन को आदि की फिक्र नहीं है? All because of इशिता। अपनी नई बीवी में इतना खोया रहता है कि इशिता उसे आदि के करीब आने ही नहीं देती। I'm really sorry शगुन। मैंने कभी नहीं सोचा था कि
इशिता इस तरह की औरत निकलेगी। आज हमारे लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट डेट है जो रमन भूल गया है। समथिंग टू डू विद आदि। लेकिन इशिता 2 मिनट के लिए भी मुझे रमन के करीब नहीं आने देगी। और ये रमन भी मुझे इतना इग्नोर करने लगा। Doesn't even smile. ऐसा कैसे शगुन? चलो तुम मेरे साथ, अभी रमन से बात कर ले और मैं देखती हूँ कैसे रोकती है वो। तुम चलो मेरे साथ। नहीं, she'll insult me. Forget it. शगुन, वो तुम्हें सब लोगों के सामने कुछ नहीं कहेगी। लोगों के सामने ही तो कहेगी। She'll create a scene. Forget it. पर शगुन, ये तो बिल्कुल अनसिविलाइज्ड हरकत है। तू जा और अभी जाकर रमन से बात कर। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। पर इशिता? इशिता को तुम मेरे ऊपर छोड़ दो बस। जाओ और अभी बात कर ले। भाभी, हमें पता ही नहीं था कि आप डेंटिस्ट हो। अच्छा है ना, अब आपके पास एक इन हाउस डॉक्टर है। अच्छा, तो इन्हें बता दूं कि तुमने पैसे दे के डिग्री खरीदी। ओफो रमन, ये क्या कानाफूसी कर रहे हो तुम अपनी बीवी के कान में? जरा हम भी तो सुने। सॉरी इशिता, वो क्या है ना, जब घर में डॉक्टर है तो मन करता है बीमारी डिस्कस करने का। मेरे बेटे को कांस्टेंट कैविटीज की प्रॉब्लम रहती है। जस्ट सी हिम वंस ना। ये क्या प्रियंका, तुम भी पार्टी के बीच? नहीं, इट्स ऑल राइट। चलो भाई देखो, बीमारी डिस्कस करनी है कर लो, लेकिन इलाज अपने रिस्क पे करवाना। मेरे पास मत आना रोते हुए फिर। चलो आज जीजू, मेरे लिए भी एक प्लीज। श्योर, लीजिए। अम्मा, बंदू, आम। सो स्वीट। सुनो, तुम्हारा मूड कुछ ऑफ है क्या? सुबह से देख रहा हूँ तुम्हारा ध्यान ही नहीं है। आई डोंट वांट, तुम खा लो, मैं बाद में खा लूंगा। ओके। अरे परिमा की दवाई होगी मेडिकल स्टोर है, मैं लेके आती हूँ। मीका, एक मिनट, तू ये बर्नी में रख, मैं देखती हूँ। ठीक है। हाँ, अपन। अम्मा, let him have, please. किसी ने देखा तो नहीं मुझे? ये प्रेगनेंसी टेस्ट सबसे छुप कर लेना होगा। हेलो मिहिर, पता चला गाड़ी किसने खरीदी, कब खरीदी? ठीक है, पता लगते पता मुझे। क्या बात है रमन, कुछ याद कर रहे हो? कोई खास दिन? आज का दिन तो भूल गए, इन्हें तो नहीं भूले ना। कुछ याद आया? याद तो मुझे सब कुछ है शगुन, लेकिन तुम्हारे दिए हुए धोखे ने उन सारी यादों में धूल बिछा दी। सब कुछ बहुत धुंधला सा हो गया। आई डोंट केयर आज का दिन क्यों खास होगा तुम्हारे लिए, लेकिन मेरे लिए खास है क्योंकि रितेश और प्रियंका के लिए खास है। आज उनकी खुशी का दिन है, वही सेलिब्रेट करते हैं बेहतर है। यू डोंट केयर, तुम्हें किसी चीज की परवाह नहीं। इस कागज की भी। क्यों? क्या है इस कागज में? How could you forget, रमन? मैं याद दिलाऊं, तुम्हारे बेटे के लिए तुम हर साल इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू करवाते हो। जब आदि पैदा हुआ था, हमने उसके स्टेम सेल्स को संभाल के रखवाया था ताकि फ्यूचर में कोई भी बीमारी उसे छू ना सके। याद, जब ये टेक्नोलॉजी नई नई आई
You were so excited. आदि के पैदा होने वाला पानी उसे संभाल के रखेंगे, उसके इम्यूनिटी के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। सारे फ्रेंड्स ने कहा था डोंट डू इट, एक्सपेंसिव है, क्या पता वर्क करता भी है या नहीं, बट यू वर लाइक नो, मैं ये करके ही रहूं अपने बेटे के लिए। आई वॉन्ट द बेस्ट फॉर माई सन। और आज उस कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी डेट होने को है और तुम्हें वो डेट याद तक है। यादों पर धूल तो जम चुकी है, पर इस धूल का क्या? Think about it. पता नहीं, मैं could I forget, मैं कैसे भूल गया? ये है तुम्हारा प्यार आदि है, इस पर मॉम एंड डैड दोनों के सिग्नेचर्स थे। सुबह से तुम्हारे कॉल का वेट कर रहे हैं, लेकिन नहीं, नो कॉल। रमन, पिछले साल भी हमारे बीच बिटरनेस थी, लेकिन फिर भी तुम टाइम पे आ गए कि चलो शगुन, हॉस्पिटल जाना है, पेपर साइन करना। इस साल क्या हुआ? क्या हुआ तुम्हारे प्यार? आदि के लिए प्यार खत्म हो गया? You know, forget. हम इस कॉन्ट्रैक्ट को रिन्यू नहीं कर रहे। अरे इनफ यार, क्यों नहीं होगा कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू? कल सूरज नहीं उगेगा, ये कल नहीं हो सकता। अगर जरूरी हो तो तुम ये भूलते नहीं। अरे भूल गया तो भूल गया, क्या लोग भूलते नहीं है क्या? इंसान हो यार, भूल गया, प्रॉब्लम क्या उसमें? ये है प्रॉब्लम, तुम्हारा नया अंदाज, तुम्हारा एटीट्यूड। तो कभी कोई मौका नहीं छोड़ते मुझे नीचा दिखाने, फिर आज इतने डिफेंसिव क्यों हो रहे? अपनी नई जिंदगी में बहुत बिजी हो गए अपने नई बीवी के साथ कि एक बार भी अपने बच्चे और उसके माँ के बारे में नहीं सोचा। हमेशा मुझे इंसल्ट करते रहते, तो मैं भी क्यों रखूं तुम्हारे साथ कोई एसोसिएशन? अरे बच्चे की माँ हो, लेकिन नो रिस्पेक्ट फॉर शगुन, हमेशा गलत। वो एक बुरी माँ, वो कभी कुछ सही नहीं। और तुम्हारी ये हरकतें और नाटक, क्या ये बच्चों पर बुरा असर नहीं करता? जब आदि को पता चलेगा कि उसके पापा ने उसके लिए इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं, तो कैसा लगेगा उसे? शगुन, थैंक यू कि तुमने मुझे याद दिलाया। ठीक है, मैं भूल गया, मान, लेकिन दोबारा कभी मत कहना कि मैं आदि से प्यार नहीं करता। तुम जानती हो कि आदि की मेरी जिंदगी में क्या मायने है। मेरा पहला बच्चा है, आदि की हर बात याद। जब तुमने मुझे बताया कि आदि पैदा होने वाला, मैं जानता हूँ मैं कितना पागल हो गया था खुशी से। तुम्हें 9 महीने पैम्पर किया था मैंने, तुम्हारी हर जिद पूरी की थी। तुम्हें याद, दिल्ली की सर्दी में हम कुल्फी खाने गए थे, रातों को उठ कर तुम्हें जो चाहिए था सब ला कर दिया था मैंने, सिर्फ आदि के। जब वो पैदा हुआ था ना, तब मुझे मालूम नहीं था कि कोई इंसान इतना भी खुश हो सकता है। मुझे लगा था कहीं मेरी जान ना चली जाए खुशी में। आदि का हर एक पल मुझे याद है। जब उसने पहली बार आंखें खोली, जब उसने पहली बार मेरी ये उंगली थामी थी, उसका पहला कदम, उसका पहला शब्द, क्योंकि वो सारे पल आदि के नहीं मेरे थे। मेरा बेटा है, बाप हूं उसका। क्योंकि एक सच ये भी है शक्ल कि अब शायद मुझे बाप बनने का दर्जा और किसी से नहीं मिल सकता। इसलिए ये मत कहना कि मैं आदि के लिए अच्छा बाप हूं। आदि से बहुत प्यार करता हूं। वेल डन रमन, यही तो मैं चाहती थी। इशिता को वो यादें दिखानी जो सिर्फ मेरी है, ऐसी खुशियां जो वो तुम्हें कभी नहीं दे सकती। आज बड़े शौक से तुम्हारे साथ कदम मिलाकर चलती है, लेकिन वो मेरी जगह कभी नहीं ले सकती। जान बुरा, जो हो गया वो हो गया। I don't want these earrings. ये जो तुमने मुझे अपनी सबसे बड़ी खुशी मिल पर दिया, ये खुशियां कहीं खो गई। अपनी नई बीवी को देखो। शगुन प्लीज, ये मैंने तुम्हें दी थी आदि के पैदा होने पर। अब तक याद 54,640 रुपीज उधार लेकर तुम्हें दिए थे, औकात से बाहर जाकर, क्योंकि तुमने मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा तोहफा दिया था।
ये हमेशा से तुम्हारे से प्लीज बहन। शगुन, हमारा रिश्ता मिट चुका है, लेकिन वो खुशियों का एहसास नहीं मिटा जो तुमने मुझे दी। प्लीज बहन। और याद रखना शगुन, तुम्हारे साथ जो मैंने कल बिताया था उसकी यादें मिट चुकी हैं, उसकी खुशियां नहीं। उस खुशी का नाम आदि। आदि मेरा बेटा आज भी मेरे लिए वही मायने रखता है जो तब रखता था। और जैसा कि हमने एक दूसरे से वादा किया कि हम आदि को हमेशा सुरक्षित रखेंगे, उसकी सेफ्टी के लिए आदि के इसे साइन कर दो प्लीज। हमें एनीवे हॉस्पिटल जाना है, आदि के ब्लड टेस्ट के लिए। वहां पर साइन कर। कल सुबह 10 बजे हॉस्पिटल में मिलेंगे। ठीक है, तो फिर कल हम वहां जाकर इसे पूरा कर लेंगे। And thank you. बंधु, ये लास्ट मंथ हमने न्यूज़पेपर का बिल भरा था ना? हाँ। ओके। और मेड का हो गया 2000। ये ग्रोसरीज हो गई 7500। अच्छा सुनो ना, इस बार ये फालतू के खर्चे थोड़े से कम करेंगे यार, प्लीज। बाला प्लीज, ये सब कल भी तो हो सकता है ना, सो जाओ अभी। क्या बात है, अम्मा अब्बा के घर पे भी तुम्हारा मूड कुछ सही नहीं था, काफी डिस्ट्रैक्टेड लग रही थी। Is everything okay with you? हाँ, वो सिर्फ फाइनेंस का इतना प्रेशर आ गया ना एक साथ, इसलिए थोड़ी वर्कड अप हो गई। इन सब चीजों की तुम क्यों टेंशन लेती हो? तुम देखना, सब कुछ ठीक हो जाएगा बहुत जल्द। चलो मैं ये काम खत्म कर लेता हूँ, तुम सो जाओ। I'll just finish this off. Yeah. कैसे होगा अगर मैं प्रेग्नेंट हो गई तो? मैं फिनिश कर लूं ना। रितेश, इशिता को देखा कहीं? अभी तो यही थी और तुम्हें ढूंढ रही थी। मुझे? हाँ, प्रियंका के साथ होगी, मैं देख लेता हूँ। कमाल करती है, और 1 घंटे से ढूंढ रहा उसका नामो निशान। ये घर तो नहीं चली गई? फिर पूछूंगा बिना बोले क्यों गई, तो कहेगी आपको डिस्टर्ब नहीं करना। रोमी से पूछ ही लेता हूँ। हाँ भाई। इशिता आई घर पे? भाई वो तो आपके साथ गई थी ना? हाँ वो ठीक है। सुन, किसी को बोलना मत, मेरा फोन आया था। जी बहुत है यार ये जी। क्या हुआ? कुछ नहीं, वो अंदर पार्टी में मन नहीं लग रहा था। तुम्हारा थोड़ा दिमाग खराब है। मैं पूरी पार्टी में तुम्हें ढूंढ रहा हूँ और तुम यहाँ आके बैठी। हाँ? क्या आपको क्या लगा कि मैं घर चली गई? अकेले कैसे जाती? सब सवाल पूछते। और हाँ, रिक्शा भी तो नहीं ले सकती थी ना, क्योंकि ये पर्स सिर्फ दिखावे का है। पैसे रखना भूल गई। हाँ तो मिस इंडिपेंडेंट चल के चली जाती ना, तुम्हारे 2-4 ग्राम कम होते, कोई आफत नहीं आ जाती उसमें। या फिर आती ही नहीं, क्योंकि आपके पुराने दोस्तों के बीच में एक नई बीवी की क्या जरूरत? यार अब ये बेकार के टॉन्ट क्यों मार रही हो? क्यों? सिर्फ आप ही को हक है अपनी बीवियों की इंसल्ट करने का? तुम्हारा स्क्रू ढीला है क्या? बीवियों की इंसल्ट मत। अब समझो।
और शगुन की बातें सुन। आप समझ नहीं सकते इस बात को रमन। आप आदि के पापा हैं, बहुत प्यार करते हैं आप उससे, और जो खुशियां आपको आदि से मिली है आपको दोबारा कभी नहीं मिल सकती। लेकिन रमन, अगर आपको वो खुशियां दोबारा चाहिए ही थी तो आपने मुझसे शादी क्यों की? आपके सामने सब साफ था। इशिता, उस बात का ये मतलब नहीं था। तो और क्या मतलब हो सकता था? रमन, आपकी एक एक बात सच थी। रमन, मैं कभी किसी को खुशियां नहीं दे सकती वो वाली। I cannot be a mother. मैं कभी भी मां नहीं बन सकती हूँ, और मेरी जिंदगी में अब तक जो भी आया है उसे इस सच को एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो चाहे या ना चाहे, मजबूरी में ही सही। I know it's difficult. लेकिन रमन, ये सारे मेरे इश्यूज हैं, मेरी लाइफ की प्रॉब्लम है ये। मुझे हक नहीं है कोई कि आपसे एक पिता होने का हक छीन लूं मैं। आपसे आपकी खुशियां छीनने का हक नहीं है मुझे, और इसीलिए मैं आपके और आदि के बीच कभी नहीं आऊंगी। अपने आप को बहुत समझदार समझती हो, तो ऐसी बेवकूफी की बातें क्यों करती? इशिता, तुम मेरे और आदि के बीच कभी नहीं आ सकती। आदि अपनी जगह है और तुम अपनी जगह। रही बात उस शगुन की, तो वो मेरे लिए सिर्फ आदि की माँ है और कुछ नहीं। You sure about it? What kind of a question is that? Obviously I'm sure. मैंने आपको और शगुन को साथ में देखा है। मैं देख सकती हूँ कि आपके दिल में शगुन पे कितना गुस्सा है। तो लोग कहते हैं ना कि गुस्सा ना सिर्फ अपनों से किया जाता है। आप लोग गुस्सा ना एक इमोशन होता है, और प्यार और नफरत में बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। ये सब तुम्हारा वहम है और कुछ नहीं। सिर्फ वहम है मेरा? फिर भी आप इतना अफेक्ट होते हो शगुन से। वो आपकी बीवी नहीं है रमन, फिर भी आप जब उसे डांटते हो उसी हक के साथ डांटते हो। अच्छा आप बताओ, शगुन आपके लिए सिर्फ आदि की माँ है, तो फिर वो इज्जत डिजर्व करती है, ताने नहीं। अगर आपकी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है तो आप उसके लिए अपने दिल में कोई नफरत भी मत रखो, कोई प्यार मत रखो, कोई गुस्सा मत रखो, कोई फीलिंग्स, कोई एहसास मत रखो ना रमन। एक मिनट, तुम क्या हो? You amaze me. उस औरत शगुन ने रत्ती भर तक तुम्हारा भला नहीं सोचा आज तक, और तुम चाहती हो कि मैं उसकी इज्जत करूं? होश में आ जाओ। What is wrong with you? रमन, प्लीज मजाक मत करो, क्योंकि मैं यहाँ बहुत सीरियस हूँ। हम सिर्फ शगुन की बात नहीं कर रहे, आपके बच्चों की भी बात कर रहे हैं। आज आप आदि की इतनी इंपॉर्टेंट डेट भूल गए, गलत बात है। पर मुझे नहीं पता इस डेट के बारे में, ये उससे भी ज्यादा बुरी बात है। मैं रूही की माँ बन के आई थी आपकी लाइफ में, राइट? रूही से जुड़ी हर चीज मेरे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, हर चीज मेरी जिम्मेदारी है। उसका भाई, उसके पापा, सब मुझसे रिलेटेड है। रमन, अगर आप ये डेट भूले, मेरा फर्ज बनता था कि मैं आपको याद दिलाऊं, पर मुझे पता भी नहीं था। And that's bad. गलत बात है। इसलिए रमन, मैंने सोचा है कि अब से हमेशा हम आदि और रूही को लेके कोऑर्डिनेशन में रहेंगे। कुछ भी हो जाए, उनकी कोई खास डेट हो या कोई भी खास बात उनसे संबंधित, हम दोनों हमेशा याद रखेंगे
ये कर सकते हैं? ओके, ठीक। प्रॉमिस? ओके, प्रॉमिस। इशिता, आप पता है आज कुछ नया हुआ। तुम समझदार लगने लगी, अकलमंदी की बातें करने लगी। स्ट्रेंज। मैं ना बचपन से ऐसी समझदार सी पैदा हुई हूँ। हरकतों से लगता नहीं। अब देखो, बचपन से इतनी समझदार हो इसलिए घर के बाहर यहाँ धरना लगा के बैठी हो। धरना खत्म। हैप्पी? कहाँ खत्म है यार, भूखे पेट घर जाना पड़ रहा है। कैसी रूखी सूखी पार्टी। एक्चुअली मुझे भी बहुत भूख लग रही है। लगी है ना? तो चलो आज तुम्हें दिल्ली के फेमस पराठे खिलाता हूँ। अरे ये क्या पापा जी, आपने एक और भी नहीं खाई? अच्छा ये लो, चाय पी लो जी। बल्ला जी, आपकी खबरों के चक्कर में ना पराठे ठंडे हो जाने। ओ तोसी जी, जब पराठों से ज्यादा गर्म खबर हो तो ध्यान तो उधर ही जाएगा ना। एक कोर्स स्यापा शुरू हो गया है। उनके लिए स्यापा शुरू हो गया है। सरकार के कोई गड़बड़ घोटाला है या कोई स्कैम शिकैम है या फिर कोई बाबा बांग के औरतों को बता रहा है कि कपड़े लंबे पहनने चाहिए कि छोटे। तोसी जी, दिल्ली में ना एक और सीरियल किलर का आतंक फैल गया है और पुलिस ने अलर्ट जारी किया है। कहते हैं कि वो स्क्रू ड्राइवर से मर्डर करता है और बॉडी के टुकड़े कर करके फेंक देता है। हाय रब्बा, स्क्रू ड्राइवर से टुकड़ा करता है? ओए, उसे कोई हथियार शथियार नहीं मिला? निकम्मा, फिटे मुंह। और बाजार में चाकू छुरियों का काल पड़ गया क्या? तोसी जी, और तो और वो मुखौटा पहन के हुड डाल के घूमता है और पुलिस कब से उसको पकड़ने की फिराक में है। मुखौटा पता है उसका कैसा है? हंसता हुआ चेहरा। कोई विलन शिलन है क्या? ओ सिमी, देख आज से तेरा बाहर जाना बंद। अच्छा, कोई बाजार नहीं जाना। कोई बहुत ही जरूरी काम होए, इधर उधर जाना होए तो भाई की गाड़ी ले लेना। अच्छा? क्या मम्मा, पापा जी ने पहले मुझ पे पाबंदी लगाई हुई थी और आप और चली। हाँ। तो सिमी, ये मजाक दी गल नहीं है। तुम दोनों ना खास ख्याल रखना। वो औरतों पे ज्यादा हमला करता है, खास तौर पर खूबसूरत औरतों पर। लो मम्मी जी, खूबसूरत औरतें। आपका तो बाहर जाना बंद हो गया अभी। हाय पुत्र, मुझे सच में बड़ा टेंशन हो रहा है। और देख, मैं अपनी उम्र से 15-20 साल तो नहीं, चल 10 साल तो छोटी लगती हूँ ना। फिर ऊपर से नवे शूट वूट पाके ते ज्वेलरी पाके ते जलवे ही होर होंदे हैं, है ना जी? अरे भल्ला जी, मैनू बहुत टेंशन हो रही है, बड़ा डर लग रहा है। वो कितने सोसाइटी में आ गया और उसकी नजर मेरे ऊपर पै गई, फिर क्यों होगा भल्ला जी? तो मम्मी जी, इसका मतलब आपका और सिमी दी का लाजपत नगर, सरोजनी नगर सब बंद, क्योंकि वो तो औरतों की मेन जगह जाने की, वहां तो ज्यादा खतरा है। ओए, तू ज्यादा टैं मत कर, समझा? ओ तोशी जी,
आप ना इशिता को ही बोल देना, खास ख्याल रखे। हाँ, अब इशिता और रमन है कहाँ? रमन उठो। अरे कितनी देर से सो रहे हो? आपको जाना है ना हेल्थ चेकअप के लिए? अरे 2 मिनट यार। रमन 2 घंटे से आपका 2 मिनट चल रहा है। गेट अप बाबा, ब्लड टेस्ट है आपका। 2 मिनट में कोई खून सूख नहीं जाएगा मेरी बॉडी में। रावण कुमार, एक तो भी लेट हो जाएंगे, नहीं जा पाएंगे, उसके बाद मुझ पे चिल्लाएंगे। ठीक है, नहीं जाना है ना आपको? ओके, तो एक काम करते, मेरे पास एक आईवी रखा हुआ है, इंजेक्शन से ना खूब सारा ब्लड निकाल लेती हूँ और उस सैंपल से मैं टेस्ट कराती रहूंगी आराम से दिन ब दिन, ठीक है? दिन रात तो खून चूस रही हो यार, और कितना चूसोगी? क्या आइडिया था, पहले आता तो आज रावण कुमार कुंभकर्ण नहीं बनता। पहले लगा तो शायद तुम डॉक्टर सचमुच बन जाती। चलो, आइडिया तो अच्छा था। क्या पापा जी, आप सुबह से ना पेपर ही पढ़े जा रहे हो। ये लो, मैं फिर से चाय गरम करके लाई हूँ। गुड मॉर्निंग पापा जी। गुड मॉर्निंग मम्मी जी। गुड मॉर्निंग। रमन कितने में? वो बस रेडी हो रहे हैं, रात को लेट हो गया था ना थोड़ा। आ गया। ओ आजा आजा पुत्र, कम फास्ट फॉर ब्रेकफास्ट। पता है मैंने क्या बनवाया आज? तेरे फेवरेट गोभी के परोठे। नहीं नहीं, रमन नहीं खा सकते। एक्चुअली इनका आज ब्लड टेस्ट है, उसके लिए एम्प्टी स्टमक जाना होता है। और रमन, आज तो आदि के स्टेम सेल का भी रिन्यूअल है ना? तो पुत्र ध्यान से करवा लेना। मैं चलूं साथ में? नहीं नहीं पापा, इशिता आ रही है। मैं क्यों? क्यों नहीं आओगी? मुझे अकेले जाने दोगी मैं? तुम कैसे भूल जाती हो? रूही आ रही है, हॉस्पिटल से जाके उसे पिकअप भी तो करना है। हाँ, बहुत अच्छा हो जाएगा। बस बस बस। अरे इसे नाटक करने दे ठीक से। नहीं, मैं रास्ते में ही कर लूंगी। भाई, वैसे भाभी को रूही के लिए ले जा रहे हो या फिर इंजेक्शन के टाइम हाथ पकड़वाने के लिए? बेटा तू ऑफिस टाइम से पहुंचा, वरना मेरा हाथ तुझे पड़ेगा। वो भी दांतों की नुमाइश। चले ना। तो देखो टूथपेस्ट की ऐड चालू। पीछे ही पड़ जाता है उधर। तो दिल्ली में हो क्या रहा है? कभी रेप, कभी मर्डर, और अब ये नया सीरियल किलर। ये वही उड़ वाला किलर है ना, जो रात को लड़कियों को अटैक करता है? हाँ वही है। अरे मीका, हाँ? बेटा बी केयरफुल। हाँ, तुम कहीं भी अकेले मत जाया करो। और हाँ, ऑफिस के बाद एटीएम तो अकेले बिल्कुल मत जाना प्लीज। मीका, तुम आजकल बहुत लेट आती है, उसका कुछ कर नहीं सकती। ओह रिलैक्स मेरी माँ, मैं भी कुछ कम हूँ क्या? टाइक्वांडो स्पेशलिस्ट हूँ, एक पंच मारूंगी ना खुद ही भाग जाएगा। ಇಲ್ಲ मीका, ಇದು आपड़ी ಇಲ್ಲ। अच्छा बाबा, बी केयरफुल, बाय ना। ओए छेती परा हट। देखो मैं तुम सबके लिए क्या लेके आई हूँ। आंटी कॉफी पियोगे? ओ बेवकूफ, ये कॉफी पीने का टाइम नहीं है, होशियार रहने का टाइम है। पता है कितना माहौल खराब हो गया है? इस बैग में क्या है आंटी? ओ इस बैग में बोतलें हैं बड़े काम की। ये पंजाबी लोग हद करते हैं, हर जगह बोतल लेके जाना। हमारे घर में नानल है। ओ पुट्ठे दिमाग की औरत, तू हमेशा उल्टा ही सोचना। ओए कभी खबरें भी देख लिया कर। आजकल मुखोटा मैन घूम रहा है खुल्लम खुल्ला। मुखोटा मैन? हाँ, वो पागल था पुत्र, वो सर पे मुखोटा डाल के घूमता है ना, तो इसलिए मैं उसको मुखोटा मैन कहती हूँ। वैसे बड़ा ही खतरनाक मुजरिम है और लड़कियों को कल्ला देख के धर लेता है जी। जी हाँ, अभी हम लोग उसी के बारे में बात कर रहे थे। वो एक सीरियल किलर है। ओ समझी जी, सीरियल देखने से कुछ नहीं होता, ये लातों के भूत है जी, बातों से नहीं बाज आते। देखो मैं तो इनका पूरा इंतजाम करके आई हूँ। ये देखो जी, ये है पेपर स्प्रे है, ते अगर कोई अटैक करना चाहे ना तो उसके मुंह पे स्प्रे कर दो है, तो मुखोटा मैन को तो उसकी माँ बहन याद आ जाएगी। उसकी मजाल है कि वो कोई अटैक कर सके। वाह आंटी, आप तो बहुत दूर की सोचते हो। वेरी कूल। हाँ, और मैं तो अपनी आदत से मजबूर हूँ पुत्र। वो कहते हैं ना, शोर कम ज्यादा करना चाहिए है। ते देख पुत्र, मैं लेकर आई हूँ, ते तू ना इधर उधर जरा देख के चला कर, ते रात को ध्यान नाल बहुत, समझी तू? जी आंटी, ठीक है ना? हाँ, ते देख ये एक तेरे लिए ते एज करी, एक वंदिता को भी देनी है, ते बाकी जो है ना मेरे लिए, ते इशिता के लिए, ते नीलू के लिए, ते सिमी के लिए। और चल मैं चलनी है, छती। ओए अयो माई, मेरे लिए नहीं? ओए खबरें तूने गौर से नहीं सुनी? मुखोटा मैन है ना, सिर्फ खूबसूरत कुड़ियों पे अटैक करता है। तुझे तो देख के उसे खुद अटैक आ जाना है। ऐसे अपने आप को बड़ी ऐश्वर्या राय समझती है। नहीं, ऐश्वर्या नहीं समझती, थोड़ी ज्यादा उससे। और गाल सुन, तुझे ना स्प्रे की जरूरत नहीं है, तुझे सिर्फ ये बाल खोलने की जरूरत है। वो तुझे देख के डर के भाग जाएगा, चुड़ैल समझ के। तुमको भी कोई जरूरत नहीं है, मुंह खोलेगी ना
तो तुम्हारी आवाज सुन के चोर भाग जाएगा डर के मारे। ओए, तू मेरी ज्यादा चिंता ना किया कर। वैसे भी मैंने अपने लिए 2-2 स्प्रे लिए हैं क्योंकि वेट शेट कम किया है ना। मैंने सोचा कि मैं मखूटा मैन को चांस ही नादा डांस करन की। अच्छा, वेट काम कर दिया है। किधर इधर 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 बाल काटे 1 ग्राम। तूने फिर छेड़खानी की और तू अपने आप को समझती क्या है? अच्छा अच्छा तो तेरी आंटी आंटी बस 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 प्लीज पेरी माँ, आपकी मेडिसिन का टाइम हो गया, नो मस्ती। आंटी आपको सिमी बुला रही होगी ना, उसको भी स्प्रे दो, वो बाहर हाँ, ये भी ठीक है। इधर क्या है, ये तो वेली औरत है, इसको तो कोई काम नहीं होता। और मैंने तो बड़े काम है उन्होंने स्प्रे देने। ओके ओके बाय आंटी। एक तो इतनी मुश्किल से बॉडी में खून पैदा करो और ये लोग सुई डाल के सब चूस लेंगे। मेरी बीवी कम खून पीती है क्या? और ऐसी बीवी हो तो खून बचे नहीं बॉडी में। थैंक गॉड रमन तुम आ गए। आदि के लिए था, आना तो मुझे था ही। लेट्स गो। हाय, आप यहाँ? मुझे पता नहीं था आप भी आने वाली हो। रमन को मुझसे कुछ काम था। एक्चुअली क्या है वो हर साल हम आदि का स्टेम सेल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू करते हैं, तो उसके लिए हम दोनों के सिग्नेचर्स लगते हैं, इसलिए ऑफ कोर्स दोनों के चाहिए होंगे। एक मिनट, ये बहन जी इतनी कूल कैसे बन रही है, जैसे कोई फर्क ही नहीं पड़ता ऐसे मुझे और रमन को साथ देखकर। आप लोग एक काम कीजिए ना, आप लोग चल के पहले आदि के स्टेम सेल वाला काम निपटाइए। मैंने डिटेल्स तो आपके टेस्ट के सारे भर दिए हैं वैसे इसमें। यहाँ आपका एक साइन चाहिए रमन। यही ना? टेस्ट, आर यू ओके? Yeah, it's all okay. क्या है, इश्ते as a doctor, तो उसने सजेस्ट किया कि why not go for a thorough body checkup. I said fair enough, why not? चलें? अक्का? हाँ अक्का। हाँ ईशु, ईशु तू मैं ना कॉलेज में एक्चुअली थोड़ी बिजी हूँ, तो शवू को पिक कर लेगी क्या स्कूल से? वो आज कैंप से वापस आ रहा है ना, मैंने सोचा था कि मैं करूँगी बट थोड़ी बिजी हो गई हूँ। क्या फॉर्मेलिटी अक्का, मैं तो जा ही रही हूँ ना रूही को पिक करने के लिए, शवू को भी ले आऊंगी साथ में। अपना काम आराम से करो। हाँ ठीक है, मैं कॉलेज के बाद लेने आती हूँ तेरे यहाँ से, ठीक है? डोंट वरी अक्का, वैसे भी मुझे तो मिलना ही है शरवू से, उसके गाल खींचने जोर से। आप अपना काम करके आओ, ठीक है? फिर साथ में चाय पीते हैं। हाँ ओके ओके, बाय अक्का। एक्सक्यूज मी, इसमें देखिए कोई डिटेल्स वगैरह तो नहीं बाकी रह गए? चेक करके पता ना पड़ेगा। एक टेंशन खत्म, अब दूसरी मुर्गन सब ठीक निकले। ये आस्तीन जरा ऊपर कीजिए। हाँ मैं कर लेता हूँ। ये इंजेक्शन इससे छोटा नहीं है आपके पास? ये सुई बड़ी नहीं है बहुत ज्यादा? आप लोग हमें स्टेम सेल वाला काम हो गया? वो सब छोड़ो, तुम कहाँ थी? हाँ अरे डॉक्टर कर रहा हूँ ना मैं। कब से तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। तुमने कहा था तुम यहाँ मिलोगी मुझे। आ गई ना मैं, रिलैक्स। ये कोई टाइम है आने का? डॉक्टर प्लीज आराम से। सर इनका पल्स रेट ठीक है, नॉर्मल है? इनका बीपी नॉर्मल है और ये बिल्कुल तैयार भी है, फिक्र मत कीजिए। लवली, लेट्स स्टार्ट देन। डॉक्टर ये मुझे बात बताइए, आजकल टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ गई है तो आप लोग कुछ नए तरीके से नहीं कर सकते? आप लोग अभी भी पुराने जमाने की सुइयां इस्तेमाल कर रहे हो, वो इतनी बड़ी वाली। कमाल है, मेरी बात का विश्वास कीजिए, यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे आते हैं और इंजेक्शन लेके जाते हैं। आप घबरा नहीं, मैं घबरा नहीं रहा हूँ डॉक्टर साहब। क्या है, इंजेक्शन से प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सुई की जो। रमन, तुम्हें आज भी नीडल से डर लगता है? यू नो इशिता, एक इंजेक्शन के लिए रमन पूरे घर को सर पे उठा लेता था। कम से कम 3 लोगों की जरूरत होती थी इसे कंट्रोल करने के लिए। जब तक मैं उसे बिठाकर उसका हाथ नहीं पकड़ती थी, रमन कभी इंजेक्शन नहीं लगवाता था। ऐसा कोई ड्रामा नहीं होता था। मुझे कोई डर नहीं लगता। डॉक्टर अब लगाइए इंजेक्शन, लगाइए।
इतने आसानी से। आप भी ना बस ऐसे ही। मैं डर नहीं रहा था, तो तुम खामखा ऐसे ही कुछ भी बोलते रहती है। ऑलराइट, थैंक्स रमन आदित्य के पेपर्स साइन करने के लिए। थैंक यू डॉक्टर। वंदिता, वैसे तो प्रेगनेंसी टेस्ट की रिपोर्ट्स एक्यूरेट ही रहती हैं, पर फिर भी तुम्हारी तसल्ली के लिए ये रीटेस्ट के रिजल्ट शाम तक आ जाएंगे। बट मोस्ट प्रोबेबली गुड न्यूज़ तो है। थैंक यू सो मच डॉक्टर। शगुन, अगर अगली बार आदि से रिलेटेड कोई काम हो तो just give me a call, या फिर अगर डॉक्टर से मिलना हो या कुछ भी हो, just get in touch with me। शगुन, अगर इनका फोन अनरीचेबल हो या बिजी हो तो आप मुझे कॉल कर सकते हो, मैसेज भी भेज सकते हो। मैं खुद आ जाऊंगी या इन्हें भेज दूंगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम क्यों भेजोगे रमन को? What she's trying to say, इसके क्या है, इशिता बच्चों के साथ बहुत अच्छी है। इनफैक्ट बच्चों के साथ कैसे बिहेव करना है कोई इससे सीखे। और कभी-कभी जब मैं बिजी होता हूँ, किसी का फोन नहीं उठाता हूँ, इसका तो उठा ही लेता हूँ। तो तुम इसे मैसेज दे देना, ये मुझे दे देगी, है ना? या श्योर। क्या हुआ? नहीं था यार आपके लिए मुश्किल। कितने इजीली आप पोलाइट हो गए। So sweet। ज्यादा स्वीट तुम्हें सूट नहीं करता। कितनी तंदुरुस्त हो गई हो, देखो डायबिटीज हो जाएगा तुम्हें। नहीं हो सकती डायबिटीज, क्या है कि स्वीटनेस बहुत कम मिलती है ना। मैं ना 26 घंटे तो मैं कड़वे करेले के साथ रहती हूँ। वैसे अच्छा है ना, जब नॉर्मली बात करके प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है तो क्यों खराब से बात करना। अच्छा लगता है ऐसा रमन कुमार प्यार से बात करता हुआ। स्वीट लगने लगा हूँ, अच्छा लगने लगा। तुम्हें इस रावण कुमार में राम कुमार नजर आ रहे हैं। एक मिनट, कहीं तुम्हें मुझसे प्यार तो नहीं हो गया ना? क्या कुछ भी कुछ भी नोशंस बनाते हैं। बकवास, नथिंग लाइक दैट। हाँ, मेरा दिल और दिमाग एकदम सही जगह पे है। चलो माना कि तुम्हारा दिल और दिमाग सही जगह पे है, तो फिर तुम्हारी आंखों से आंसू गलत जगह पर कैसे निकल आए? अंदर जब सुई मुझे चुभ रही थी, तुम क्यों रोई? आपने इतने जोर से मेरा हाथ दबाया था ना, इसीलिए। मतलब खुद तो हिम्मत कर नहीं पाते हैं और फिर हाथ जोर से दबाया था या दर्द मुझे हो रहा था और चोट तुम्हें लग रही थी? कोई मतलब नहीं है ये मुर्गन, कुछ भी मतलब निकाल रहे हैं आप। कुछ भी मतलब। मैं कुछ भी बातें कर लूं? नहीं नहीं, ये बातें तो दुनिया करती है कि जब किसी को किसी से प्यार होता है ना, तो ऐसा ही होता है। जब एक को चोट लगती है तो दर्द दूसरा महसूस करता है। तुम्हारे साथ भी तो वही हुआ, नहीं? कुछ भी मोहब्बत, जुनून। आपका अभी वाला जो डायलॉग राइटर है वो मिल्स एंड बून से पकड़ के लाए क्या? या कहीं वो हिंदी देसी रोमांटिक नॉवल वाले तो नहीं है कोई राइटर? कैसे कैसे डायलॉग्स बोल रहे हो? ये डायलॉग्स ना सिर्फ किताबों में अच्छे लगते हैं, आपके मुंह से ना अजीब से लगते हैं। डजंट सूट यू वेल, ओके? क्या है, मैं अपनी लाइनें हमेशा खुद लिखता हूँ, तुम्हारी तरह मुझे राइटर की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे एक सोचने वाली बात है कि जब आप डरे हुए थे, आपको इंजेक्शन लग रहा था, तो आप मुझे क्यों देख रहे थे? क्या है ना, मैं अपने आप को याद दिला रहा था कि रमन बेटा, जब तू इतनी बड़ी मुसीबत झेल सकता है तो छोटी सी सुई तरह क्या बिगाड़ लेगी। और वैसे भी तुम्हारा चेहरा देख के मुझे लगा कि जब ये डरावना चेहरा मुझे दिन रात दिख सकता है, तो एक मामूली छोटी सी सुई मेरा क्या बिगाड़ लेगी। चलो चलो घर चल के मारना, रूही को पिकअप करने जाना है।
बंधु अक्का यहाँ क्या कर रही थी? सब ठीक तो है ना? दादी की जान का टोटिया, जब मेरा बच्चा कैसा था तेरा ट्रिप? साले मेरा जान आ गया। ओए आजा आजा। ओए ओए रूही की दादी बोलेगा तो मैं पता तुझे क्या कहूंगी? रूही की दुम। आजा 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 आजा। दादी आपको पता है ये मेरी वर्ल्ड की बेस्ट ट्रिप थी और मेरी भी। हमने वहाँ कैंपिंग भी की। बहुत बढ़िया। और पता है मैंने ट्रैकिंग भी की और आपको पता है हमने वहाँ पर स्विमिंग भी की। मैं पैरी नहीं हूँ आज तक। फायर के अराउंड डांस भी किया और डांस के साथ गाना भी गाए। ओए वेरी गुड है। बल्ले 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 बल्ले, बहुत मजा आया है ना मेरे बच्चे को। रूही इधर आओ। तुम्हें वो पापा की याद नहीं आई? हाँ मुझे बहुत याद आई, पर ना मुझे बहुत मजा आया और हमने वहाँ पर पूरे जगह घूमे, बहुत मजा आया। और हमने वहाँ बहुत फोटोज खींचे। दिखाओ दिखाओ। और थोड़ी ठंड रख तो जूस पी जा। मम्मा ये देखो फोटोज। देखो, वाओ, इतनी सारी पिक्चर्स। और क्या किया आपने? और इश्मा मैं फ्लावर्स लाई आपके लिए। दो 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 दो। कहाँ है? So sweet! इतने सारे फ्लावर्स, so beautiful। तो रूही, आप पापा के लिए कुछ नहीं लाए? आप रोज लगाओगे? ओफो ये लड़कियाँ फ्लावर्स फ्लावर्स करती रहती हैं ऐसे। मैं आपके लिए ले आया हूँ कलर स्टोन्स। आपने कभी देखे हैं? दिखाओ। ओए नीलू फटाफट आलू के परोठे बना बच्चों के लिए, गर्मा गर्म। चल वाह बता। हाँ का? हाँ ईशु, श्रवु आ गया क्या? एक्चुअली ना मुझे कुछ सुनाई नहीं दे रहा है। बच्चों ने ना पूरा घर सर पे उठाया हुआ है। कुछ सुनाई नहीं दे रहा अभी हाल तो। इतनी एक्साइटेड है। अच्छा चलो अच्छा है। अच्छा अक्का एक बात। हाँ सॉरी वो आज मैं आ नहीं पाई। वो क्या हुआ ना कि कॉलेज में बहुत सारे लेक्चर्स थे तो बहुत बिजी थी। एनीवे मैं 4 बजे तक आ जाऊंगी, ठीक है श्रवु को लेने। और तू प्लीज उसे खाना खिला देना, ठीक है ना? हाँ का, नो प्रॉब्लम। ओके बाय। पूरे दिन कॉलेज में थी, फिर वहाँ हॉस्पिटल भी। अक्का झूठ क्यों बोल रही है मुझसे? And this is your final answer. अच्छा तो ये x plus y is equal to variable है ना सर? Absolutely correct. अलजेब्रा करते समय हमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है कि हमें वैल्यूज को गेस नहीं करना है। And always remember the variable. That's it. ओके मतलब ये कंडीशन अब पूरा उल्टा है। a plus 2b is equal to। सॉरी सर, अदी बाबा को यूनिफॉर्म ट्राई कराना था। ओके ठीक है। नहीं नहीं अभी नहीं, अभी मैं सम्स कर रहा हूँ। मैम साहब ने कहा है अब भी करने के लिए। क्या काका, मॉम को कहो मुझे डिस्टर्ब ना करे। आदित्य तुम ट्राई कर लो कपड़े। I'll wait for you. मॉम कहाँ है? मैम साहब बाहर गई हैं। हद है यार, लाओ। ये क्या है? ये तो बहुत छोटा है, इसे ले जाओ और जब मॉम आएगी तभी चेंज करवाना। जाओ। एक मिनट। जी अम्मा कहिए। मैं हूँ श्रवण। Hey champ, finally you are back. कैसा मेरा रॉक्सा? एकदम रॉकिंग अप्पा। ईशू सिटी मेरे को लेने आई थी और मैं उन्हीं के साथ आ गया। पर रूही मुझे डॉल खेल के बहुत कर रही है। अरे वो तो गर्ल है ना, तुम्हारी तरह बिग बॉय थोड़ा जो कुंग फू खेलेगी तुम्हारे साथ। अप्पा अब कब आओगे? तुम्हें पता ना, तुम्हारे बिना एक भी दिन में स्विमिंग नहीं गया हूँ। I missed you so much. यार तुम ऐसे छोड़ के क्यों चले जाते हो मुझे? आज से मैं नहीं जाऊंगा। बस मैं थोड़ी देर में आ रहा हूँ घर पे। ओके? ओके अप्पा। Yes, let's get back to work. आदित्य क्या हुआ?
आर यू ओके? सर, तुम अपने बेटे के साथ स्विमिंग करते हो? सबसे पहली बात, अपने से बड़ों को तुम कह के नहीं पुकारते, आप कहते। सॉरी, आई मीन आप अपने बेटे के साथ स्विमिंग जाते हो? यस, वी डू स्विमिंग, वी प्ले फुटबॉल और कभी कभी गली क्रिकेट भी खेलते हैं। बहुत मजा आता होगा ना? बहुत मजा आता है। अरे यही तो मजा है फादर और सन के रिलेशनशिप का। एक्चुअली स्पीकिंग, वो मेरा बेटा नहीं है, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। थोड़ा शरारती जरूर है, बट इट्स रियली फन टू बी विद हिम। अभी 10 दिन के लिए बाहर गया हुआ था, बहुत मिस किया मैंने उसे। चलो सम करते हैं। चलो या चलिए? सॉरी, चलिए सम करते हैं। सी। हाय अम्मा। श्रावू! श्रावू मेरा बेबी! कैसे हो तू? हाँ? अम्मा ने कितना मिस किया श्रावू को पता है? अम्मा, I miss you too. Thank you. अरे बंधु, उधर से कितना पतला होके आया है। हाँ अम्मा। क्यों? क्यों 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 क्या हुआ था? हाँ? अम्मा, आप मुझे लेने क्यों नहीं आई? सॉरी बेबी, अम्मा को कॉलेज में बहुत काम था। दीदी 1 मिनट आप खेलो, मम्मा आती है। ओके? ओके। हेलो वंदिता। यस डॉक्टर। तुम्हारे रीटेस्ट के रिपोर्ट्स आ गए हैं और कांग्रेचुलेशंस, तुम 3 वीक्स प्रेग्नेंट हो। थैंक यू सो मच डॉक्टर। भाई, आपने उस हुडेड किलर के बारे में सुना? क्यों? तेरा ससुर है क्या? अरे भाई, काफी लोग बात कर रहे हैं। ओ बेटा, उठ जाओ, काम कर लो कुछ। अरे नहीं भाई, कल रात को बैठ के फुटबॉल मैच देख रहा था, क्या गेम थी। मैं भी देख रहा था, मुझे लगता है इस बार फ्रांस ही जीतेगी, है ना? अरे भाई कैसी बातें कर रहे हो, ब्राजील इज गोइंग टू विन, श्योर। चांस ही नहीं बेटा, होम कंट्री है यार, होम कंट्री कभी जीती है क्या? नहीं भाई, आप कैसी बातें कर रहे हो, पिछले साल भी तो होम कंट्री जीती थी ना। ऐसा क्यों कर रहा है? वैसे भी तेरे पास दिमाग कम है, क्यों यूज कर रहा है? वो पिछले से पिछली बार हुआ था, समझा? नहीं भाई, जर्मनी देखा, जर्मनी इस बार जीतेगी, 10 टीम है इस बार की। तेरा दिमाग हमेशा से उल्टा चलता है। और वैसे बेटा, तुम्हें मैच देखने का टाइम कैसे मिल गया? हाँ, सुब्बू को बोलो तुम्हारा वर्कलोड बढ़ा दे, काम करो। फाइल देने आया था, काम ही तो कर रहा हूँ भाई, हर टाइम पीछे पड़ जाते हो मेरे। चल मेरे काम करते हैं, इस बार अगर तेरी ब्राजील जीत गई ना, तो तू जो बोल तुझे देता हूँ। तो फिर भाई, जो आपको देना है अभी से दे दो, क्योंकि गारंटीड ब्राजील ही जीतेगी। देखते हैं। शरद, हेलो। अरे शरद, आज तुझे मेरी याद आई। यहाँ कहाँ मारा पड़ा हुआ तू? फोन क्यों नहीं कर रहा इतने टाइम से तू? यार चिल्लाना बाद में, पहले मेरी बात सुन। हाँ बोलना। यार आज मेरी शादी है। शादी? कभी तो शादी करा तो मुझे अब बता रहा है। चल छोड़। कांग्रेस, फाइनली मतलब टीना के पेरेंट्स मान ही गए। नहीं यार, नॉट टीना। टीना तो मेरा कब का ब्रेकअप हो गया है। अभी मैं बहुत जल्दी में हूँ और मुझे तेरी हेल्प चाहिए। हेल्प? हाँ यार, मैं और मेरी गर्लफ्रेंड चुपके से कोर्ट मैरिज कर रहे हैं और तुझे ना यार उसको कैसे भी करके रजिस्ट्रार ऑफिस लाना होगा। तू क्या बोल रहा है भाई? रजिस्टर ऑफिस, गर्लफ्रेंड क्या भगा के मतलब कर क्या रहा है तू? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, बोल क्या रहा है तू यार? अरे यार तू ये सब नहीं जानता, ये मेरी नई गर्लफ्रेंड है और तू जानेगा भी कैसे, क्योंकि तेरे पास तो वक्त है नहीं। जब से तूने ऑफिस ज्वाइन किया है, तू कहाँ मिलेगा अपने दोस्तों से? बट कैसे भी करके आज वक्त निकाल और प्लीज उसको रजिस्ट्रार ऑफिस लेकर चले आ। और सुन, तुझे ना वो कैनॉट प्लेस सर्किल पे येलो ड्रेस पहने मिलेगी और बाकी बातें मैं तुझे बाद में बताता हूँ। बस तू जल्दी से उसको रजिस्ट्रार ऑफिस लेकर आ जा, ठीक है? लो भाई अब निकल रहे हैं? मेरी एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है। क्यों? भाई मैं भी सोच रहा हूँ जल्दी निकल जाऊँ, कितनी सारी सिक लीव्स पड़ी, एक भी नहीं यूज की। आज सोच रहा हूँ जल्दी निकल जाऊँ। इट्स ओके ना? बहाने क्यों बना रहा है? नहीं, कहाँ से मिलने जाना है तो सीधा बोल, जा मिला उसको। ठीक है भाई, ऑलराइट, आई विल सी यू। ये सही है बेटा, मुझे तो मैच भी देखने नहीं देते जो रात को आता है, और इसको देख लो, दिन दहाड़े गर्लफ्रेंड से मिलने भेज रहे हैं महाराजा।
अच्छा ये भी सही है ना, भाई ऑफिस में ना भाई का ये मीर। मैं तो भाग सकता हूँ यहाँ से। ओए तोशी, तू हाले तक तैयार ही नहीं हुई। ओ आसी इकोनॉमी भी गार्डन जाना है, लाजपत नगर दी। तू शॉपिंग वॉपिंग नहीं करनी है? ओए क्यों नहीं करनी है यार, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। कदे हो सकता है कि मैं शॉपिंग के लिए तैयार रहा है। तोशी, तेरे नाल शॉपिंग का तो मजा ही अलग है ना। बाय गॉड, सारे लोग चलेंगे गुट बना के। तू समदन को साथ ले लेना। वो समदन समधी के साथ गई है, वो डिस्को थेरेपी कराने। डिस्को थेरेपी? ओ फिजियोथेरेपी। ओ एक कोई गल है यार, समझ आ गई ना तेरे। और तू बड़ा मजाक उड़ा। मजाक कर। हाँ एक गल, जो वापिस आनी है ना ते सारी लेडियां जो है ना वो इधर आ जान, क्योंकि मैंने आज बड़ी इंपॉर्टेंट मीटिंग करनी है। ओ यार घंटा मैन का क्या करना है और उन्होंने निपटाना है ना। अब पर मम्मा ऐसे कैसे होगा, वो नीलू तो छुट्टी पे है ना, फिर बच्चों को कौन संभालेगा? अब अय्यर आंटी भी नहीं है। मैं संभाल लूंगी आंटी, इट्स ओके, आप लोग जाइए। ऐसे कैसे अक्का, सब जा रहे हैं तो आप यहाँ क्यों रुकोगे? अरे बच्चों को ही संभालना है ना, मैंने इंतजाम कर दिया है, नॉट टू वरी। हेलो एवरीवन, हाय हाय, रेडी टू गो मीका? मिहिर बच्चों को संभालेगा, है ना मिहिर? मिहिर को बच्चे बहुत पसंद है ना मिहिर? सुनो, डोंट एक्ट स्मार्ट, मेरे साथ स्पेशल डेट पे जाना है ना, तो मना मत करना वरना नहीं आऊंगी। मैं बच्चे संभाल लूंगा ना, बच्चे इतने स्वीट और क्यूट होते हैं। अपने श्रवण और रूही तो हैं, आई विल टेक केयर ऑफ देम। ओए रूही और श्रवण नहीं, वो अनन्या भी तो है। और पम्मी आंटी, आपके वो चिंकी और चिंटू को क्या होगा? हाय हाय मिहिर, तू अनन्या ध्यान कितना रखेगा? अरे हाँ आंटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मिहिर संभाल लेगा ना चिंकी और चिंटू को। हाँ मैं संभाल लूंगा ना चिंकी और चिंटू को भी। बड़े प्यारे बच्चे। तो एनीवेज हम जा रहे हैं और मिहिर बच्चों का ख्याल रखेगा। इशिता को हम रास्ते में मिलेंगे। और अक्का आप अपनी गाड़ी निकालो, पम्मी आंटी आप अपनी गाड़ी में चलो। हाँ चलो। अनन्या उठ जाना, तो प्लीज दूध पिला देना बस। और सुन बच्चा नु ना तू सेब काट के खिला दे। हाँ। और रूही को और श्रवण को ना मैंगो मिल्क शेक बना देना। मैंगो मिल्क शेक? आई लव यू, बाय। मीका सुनो, ऑल द बेस्ट। क्या मैंगो मिल्क शेक क्या करूं मैं? यस सर, आपका अपॉइंटमेंट कंफर्म्ड है। ओके। हेलो मैम। सारिका सुनना, वो श्लोक आया था ना बच्चा, उसका टूथ कैप रेडी हो गया है, लेकिन एक प्रॉब्लम है, सप्लायर जो है ना उसके पास कोई भी डिलीवरी बॉय नहीं है। तू जाके लेकर आ जाएगी क्या प्लीज? हाँ मैं खुद जाकर ले आऊंगी वो। तो तुम ना अभी निकल जाओ, कोई अपॉइंटमेंट्स तो है नहीं अभी के। उनका जो बंदा है वो आ जाएगा कनॉट प्लेस के पास वाले सर्कल पे, वहीं से तुमको वो डायरेक्ट ले जाएगा अपने वर्कशॉप पे, ठीक है? यू डोंट वरी मैम, मैं सब कर लूंगी। ओके। No fighting! Oh, come on, guys, please, no! Hey, Shravan, Chintu, no! Hey, stop one! Hey, guys, please, यार मत करो यार, please! रोहित, Shravan! ये लोग अपनी टीम बना के खेल रहे हैं, हमारे साथ नहीं खेल। हाँ, मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा, रोहित, Shravan, Chintu, नहीं! No! Okay, girls, no fighting! लड़कियों को नहीं मारते यार, नहीं! Please, I beg you guys, please, रोहित मत कर बच्चा, रोहित! Hey guys, don't no more fighting! I'm telling you. जो कर रहा है करो यार, मैं नहीं संभाल सकता इन बच्चों को। हे भगवान, मैं इन बच्चों के साथ नहीं डील कर सकता। तूफान के धंधे एक नंबर के। भगवान, कौन मुझे बचाएगा इस सिचुएशन से? सिर्फ एक ही इंसान है। एनीवेज, आपको ज्यादा वेट तो नहीं करना पड़ा। मुझे नहीं पता था आप आने वाले हो। मुझे कौन सा पता था कि तुम यहाँ पे होने वाली हो? वो आ रहे हैं ना? वो नहीं आ रहा। एक्चुअली क्या है, मैं आया हूँ और मैं आपको लेके जाऊंगा, ठीक है? अभी चलो। आप जानते हो उन्हें? ऑफ कोर्स जानता हूँ, मेरे बचपन का दोस्त है वो। अच्छा, तो फिर चलते हैं, ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है। हाँ प्लीज चलो।
आपको जगह तो पता है ना? पता है, और जल्दी चलना है। चलिए आ जाओ। Oh God, भगवान, ये तूने बच्चे क्यों पैदा किए? सीधा बड़े क्यों नहीं पैदा होते? It would be so much simpler. भाई, क्या हो गया तेरे को? भाई, thank God आप आ गए भाई, thank God. अच्छा भाई, अब यहीं पे रुकिए, मैं 2 मिनट में। अरे पागल, मैं दिल्ली मीटिंग पोस्टपोन करके आया हूँ, हुआ क्या? भाई, मैं आपको बताता हूँ, अब 2 मिनट। अबे कहाँ? क्या कर रहा है? अरे टिंगो, अरे तुम्हारी मम्मी का, अरे यार हाउस है, बेबी सिटिंग सेंटर। अरे वो तकिया, अरे क्या कर रहे हो तुम? अरे यार तुम लोग की मम्मी कहाँ है? अरे क्या मद्रासी बेबी केयर सेंटर है? अरे टिंगो इधर, इनफ, अरे पास कर, स्टॉप इट, अरे कम यार, अरे बस ना यार, क्या कर रहे हो तुम लोग? चलो अंदर कमरे में। मिहिर मैसेज क्यों कर रहा है? भाई इस वक्त मुझे जाना है क्योंकि बच्चों को मैं संभाल नहीं सकता, मुझे वर्ल्ड कप नहीं देखना। अब चाहो तो डांट लो, गाली दो, मार लो, लेकिन इस वक्त बच्चों को संभाल लो। बच्चे पैदा ही क्यों होते? हेलो रमन, आप कहाँ, कैसे? मिहिर कहाँ है? मिहिर गंगा जल लाने गया है, चला गया वो। मिहिर चला गया बच्चों को छोड़ के? अरे ठीक है, मैं वापस आती हूँ, आप बच्चों को अकेले नहीं संभाल पाएंगे। हेलो, मुझसे क्यों नहीं संभलेंगे? हाँ, तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम औरतें बच्चों को संभाल सकती हो? पंजाबी हूँ, बड़े बड़े को संभाल लिया तो बच्चे क्या चीज है? रमन, आपको क्या लगता है बच्चों को संभालना इतना आसान काम है? इन्हीं लोगों के कारण हमें शॉपिंग पे जाना पड़ता है, डिस्ट्रेस होने जाना पड़ता है। ये सारे तुम्हारे बहाने हैं पैसे खर्च करने के, और बच्चों को संभालना कोई बड़ी बात नहीं है, मामूली चीज है। रूही, जाओ जाके आराम से खेलो अंदर, नो बदमाशी, प्रॉमिस। वेरी स्वीट। चलो अच्छा लगा जान के कि वो लोग बिहेव कर रहे हैं। अच्छा बेबी कहाँ है? अनन्या, क्या कर रही है वो? अनन्या तो अनन्या हाँ रो रही है, सो रही है। बढ़िया, तो जब वो उठ जाए ना आप उसको फीड करा देना, वहीं पे बॉटल रखी है उसी के पास में। हाँ ठीक है। चलिए, टेक केयर। हाँ ओके। ये अनन्या, ये श्रवण कहीं उसे खा तो नहीं गया? अनन्या, अरे अरे क्या कर रहे हो? फुटबॉल है क्या? हाँ इधर आओ, सिस्टर, कोई बॉल है, खेलने की चीज है ये? पर पापा ये भी तो हमारे साथ खेल रही है। वो तुम्हारे साथ नहीं खेल रही है, तुम इसको खेल बना रहे हो। फिंगर ऑन लिप्स। अनन्या, तुम्हारे लिए दूध बनाएंगे हम। आजा। ये इधर, हाँ हाँ, यहाँ बैठ, मामा तेरा दूध बनाते हैं। अनन्या यही है ना? तू भी क्या बोलेगी? हाँ यही है। बच्चे, पापा श्रवण मुझे तंग कर रहा है। तो एक काम करो, तुम जाके उसको तंग कर लो। हाँ ओके। अंकल देखो रूही ने क्या किया। ये किसके बाल हैं? श्रवण के बाल। रूही, एक मिनट, रूही, ये क्या किया तुमने? जब श्रवण मुझे तंग कर रहा था तब आप ने तो कहा था कि आप श्रवण को तंग करो। अरे परेश, मैंने कब कहा? आपने कहा। रूही ने मेरे बाल काटे। सुन ना, तू रो मत ना, सुन श्रवण, ऐसा करते हैं,
तुझे PSP के लिए नई गेम के लिए मैं पैसे देता हूँ, लेकिन सुन अपनी अम्मा से कहना मत। हाँ आप मुझे चुप कराने के पैसे दे रहे हो ना? अब्बा कहते हैं इस बैड थिंग। अरे कुछ बैड नहीं है यार, तेरे अब्बा को मैं समझा दूंगा मेरे बाप। सच्ची यार प्लीज। हाँ हमारे बीच की बात, मैं प्रॉमिस करता हूँ मैं रूही के बाल काट दूंगा तेरे लिए। बस एक रूही जाओ एक बुक ले आओ, मैं तुम लोग को स्टोरी सुनाता हूँ। जाओ। बस 2 मिनट में पहुंचा। जी सर, बस वो आ गए। अच्छा आप अपना बर्थ सर्टिफिकेट और पासपोर्ट साइज फोटो लाए? हाँ हाँ बर्थ सर्टिफिकेट। जी चलो रजिस्टर के ऑफिस में जाना है हमें। रजिस्ट्रार रोमी। अरे मेरे यार, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे भाई, ट्रैफिक में फंस गया था मेरे भाई। शादी वादी, पीला कोट और लड़की मंगाएगा, हिम्मत तो देखो मेरे यार की। कहाँ है यार? अरे रोमी कहाँ है यार? वो पीछे दिखना, रीतु है। सारिका जी बे पागल निधि, मतलब तुझे इससे भी शादी नहीं करनी है? शादी तो करनी है लेकिन इससे थोड़ी करनी है यार। कैसा बंदा है यार तू, इतनी जल्दी पलट गया? अब तेरी नई लड़की कहाँ से लेकर आऊं मैं? तू गलत लड़की ले आया भाई। गलत लड़की? क्या बोल रहा है गलत लड़की तू लेके आया? तूने मुझे बोला सीपी पे येलो सूट, तो देख ना येलो सूट यही तो थी वहां खड़ी हुई। अरे ये वो थोड़ी है यार, वो तो बेचारी अभी भी वहीं खड़ी होगी और यही सोच रही होगी कि कहीं मैंने अपना डिसीजन तो नहीं बदल दिया। तो तुम वहां कैसे? मुझे शीता मैम ने टेंडर सप्लायर की वेट करने के लिए बोला था, वो इतनी देर तक आया नहीं तो मुझे लगा कि मेरे भाई, मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दे, मेरी गलती है। मेरी शादी यार। क्या भाई, लड़की ने ना तो नहीं कर दिया? नाबालिग तो नहीं है लड़की कहीं? ओ सर जी 2 मिनट बैठो, अभी लड़की लेके आते हैं। आप रुको, कुछ करते हैं, कुछ जुगाड़ करते हैं, कुछ ना कुछ करते हैं हम। तू टेंशन ना ले। हाँ ओए ये ले, आ गई तेरी निधि। यार बच गए हो भाई लोग, कुड़ी आ गई। I'm sorry यार निधि, तुझे बचाने के लिए इस गधे को भेज दिया था। चलना यार, अरे हटना यार, चलना। आजा आजा, चल बैठ यार। सो सॉरी सारिका जी, मैं मानता हूँ मेरी मिस्टेक है, मुझसे गलती होगी। आपने देखा उसका भी येलो ड्रेस है, आपका भी येलो है, मुझे माफ कर दो प्लीज, गलती से ही मत बताना। अगर अपने भाभी को बता दिया तो भाई को जाके बता देंगे, भाई मुझे इतना पीटेंगे यार। ओके, तुम जाओ उनकी शादी करो, मैं जा रही हूँ, मुझे बहुत लेट हो रहा है। Are you sure मैम? मैं आपको ड्रॉप कर देता हूँ। नहीं, मैं अपने आप चले जाऊंगी। ओके बाय। अच्छा मैं ना तुम लोग को एक कहानी सुनाता हूँ, ठीक है? एक शहर में ना एक राजा था। ये कहानी तो सुनी हुई है अंकल, कोई दूसरा कहानी सुनाओ। हाँ हाँ कमाल है, मैंने बनाई नहीं और तुमने पहले ही सुन ली। ठीक है, एक और एक राजा था जिसकी ना 4 रानियां थी। ओफो चाचू, ये तो आपा रोज सुनाते हैं सोने के समय में। ठीक है, ये एक नई वाली कहानी। एक रानी थी जिसके 4 राजा थे। ओफो पापा, इश्मा मुझे ये सुना चुकी है। तू चुप, अम्मा ने ये कहानी मुझे नहीं सुनाई। आप सुनाइए चाचू, ठीक है? गर्ल्स से ऐसे बात नहीं करना चाहिए, लड़कियां स्टूपिड होती है। अरे क्या कर, तुम लोग रुक जाओ, लग जाएगा। अरे अनन्या को लग जाएगा। रूही स्टॉप इट। शबन टिंगो, अरे तुम लोग बस चुप करो। अरे सिमी, तेरी बच्ची ने सुसु कर दिया, ले जा इसको यार। चिंकी चिंटू, तुसी भी तो भूत बने हो। चलो का, चलो 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 बेटा।
मैं काफी देर से हूँ यहाँ का। आपका ध्यान कहाँ है? अरे वो सब ये सब पैकिंग के चक्कर में ना। का मैं आपको बचपन से जानती हूँ ना अक्का। सिस्टर तो आपकी जो आईज है ना, ये मुझसे कभी झूठ नहीं बोल सकती है। क्या बात है, क्या छुपा रहे हो आप? क्या छुपा रही हो? कुछ नहीं छुपा रही हूँ। अक्का, आपने मुझसे कहा था कि आज आप पूरे दिन कॉलेज में थे, पर आप तो एक्चुअली हॉस्पिटल भी गए थे। क्यों अक्का, झूठ क्यों बोला आपने मुझसे? क्या बात है, बोलो ना। अरे कुछ नहीं, यू नो व्हाट, मुझे कुछ दिनों से ना चक्कर आ रहे थे और मेरी साइकिल भी मिस हो गई, तो मैंने सोचा कि रीटेस्ट करवा लिए। क्या बात कर रहे हो अक्का? एक मिनट, प्रेगनेंसी रिपोर्ट नेगेटिव है, सो नॉट टू वरी। और मैं ना किसी को बिना बात का स्ट्रेस नहीं देना चाहती, इसलिए किसी को नहीं बताया। That's it. You're okay with it? हाँ, इतनी बात। और प्लीज माला को मत बताना, वो बिना बात का स्ट्रेस ले लेंगे, सोचेंगे कि मैंने उन्हें क्यों नहीं बताया। ना होता है। डोंट वरी अक्का, समझती हूँ मैं। ओ इशिता, आजा पुत्र, चाय बन गई है। आई मम्मी जी। चलो आप भी जल्दी से बाहर आ जाओ, यहाँ कॉफी नहीं मिलेगी, चाय अच्छी है। आती हूँ, आती हूँ। I'm so sorry, ईशु। I don't know हम इस बच्चे के लिए प्रिपेयर्ड है भी कि नहीं। माला से क्या कहूँ, हूँ भी कि नहीं कहूँ। मुझे आज कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, मुझे अकेले रहना है प्लीज। भगवान ने औरतें बना के कम तकलीफ दी थी, बच्चे इजाद कर दिया, पागल कर दिया। तो मैं बात सॉरी कान पकड़ता हूँ। पागल शैतानों की फौज में छोड़ के आए मुझे, दिमाग खराब कर दिया बच्चों ने मेरा। भाई उन जालिम में से तो अच्छा है कि मैं आपसे मार खा लूं। ये बच्चे सीधा बड़े नहीं पैदा हो सकते क्या? आई एग्री विद यू कंप्लीटली। इवन बेटा पैदा ही मत करो ना। अरे मैं तो दुखी हो गया भाई, तभी तो आपको फोन किया मैंने। अच्छा भाई ये सब छोड़ो, इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। क्या हुआ? मुझे पता चल गया कि अशोक ने वो गाड़ी किसको बेची है। उसका नाम, उसका नंबर और उसका एड्रेस। तो ये है जिसने अम्मा का एक्सीडेंट किया। 100% भाई। अक्का, तीनों सूट्स में से ये सबसे अच्छा है ना? हाँ, इट्स नाइस, सूट कर रहा है तुम पे, लाइक इट। क्या हुआ, सैंडल टाइट है? क्या करें, फैशन के लिए क्या क्या झेलना पड़ता है ना। प्लीज अक्का, आप ना बहुत ज्यादा ही सिंपल हो, खरीदने के लिए भी इतना सोच रहे थे ना। इट्स नाइस रे। महंगे भी तो कितने हैं। अक्का कैसे अच्छे हैं ना, हर तरह की साड़ी पे जाएंगे सैंडल। ऐसा हो पे थोड़ा खुल जाए, टाइट है। तुमने ट्राई भी नहीं किया था ना लेने के पहले। टाइट है तो मैं ले लूं क्या? बिल्कुल भी नहीं, इसका बिल रखा होगा कहीं, मैं इसको एक्सचेंज कराऊंगी, बड़ा साइज लूंगी। लेकिन बड़ा साइज तो था नहीं ना, मुझे दे दो ना प्रिटी प्लीज। नो, मैं पहन पहन के इसको ढीला करूंगी, होगा, एक दो बार पहनूंगी हो जाएगा सब। हाउ मीन। रमन? हाँ जी। कहाँ हो तुम? मैं अम्मा के घर पे हूँ। क्यों? मुझे पता चल गया कि अम्मा का एक्सीडेंट किसने किया। What? हाँ, मैं तुम्हें उसका एड्रेस भेज रहा हूँ, तुम वहाँ पहुँचो। श्योर, मैं अभी निकलती हूँ यहाँ से। मैं आती हूँ ना, आ रही हूँ मैं। रुको। ये लीजिए पैसे। जाओ। हाय। तुम ऑटो में क्यों आई हो? कार चलाते भी तो नहीं बन रही है। कहाँ है वो आदमी, किससे मिलना है? अब भाभी वहां पे उसका घर।
कार कहाँ है? कार पार्किंग में है। तो कार से चलें? ओ, मद्रास नहीं जा रहे, गली के कोने तक जा रहे हैं। चलो। जी कहिए। जी सत श्री अकाल साहब, रविपाल सिंह जी। जी हाँ कहिए बादशाह, आइए आइए। बाजी आपसे एक गल करनी थी, आपने हाल ही में कोई गाड़ी खरीदी? जी हाँ। मीर? हाँ जी जी, ये आपकी गाड़ी की डिटेल्स है। जी हाँ, ये मेरी गाड़ी तो है। बाजी ये गाड़ी आपने खरीदी किससे है? ये सर जी मैंने अशोक खन्ना जी से सेकंड हैंड खरीदी है। आप जानते हैं आपकी गाड़ी से बहुत बड़ा एक्सीडेंट हुआ। मेरी मदर इन लॉ, मेरी सास की जान जा सकती थी उसमें। और एक बात बताइए दार जी, गाड़ी आप चला रहे थे? अजी जब गाड़ी मेरी है तो मैं ही चला रहा था ना जी। हो गया एक्सीडेंट मेरे से, ले चलो अब मुझे थाने। उस औरत को मैंने ही मारा है, गलती हो गई, अब क्या करें? गलती होगी थाने ले चले, बस इतना ही बोलेंगे आप? अरे साहब कमाल कर रहे हैं, इतना बड़ा एक्सीडेंट कर दिया, किसी की जान चली जाती तो। मीर एक सेकंड, क्या कर रहे हैं? बुजुर्ग है, झूठ भी ढंग से नहीं बोल पा रहे। पाजी तुसी एक गल दसो, तुसी खुद ते व्हीलचेयर पे बैठे हो तो गाड़ी कैसे चला सकते हो? जब झूठ बोलो ना पाजी तो ऐसा बोलो कि अगले को भरोसा हो जाए। और वैसे आपकी हालत देख के तो लगता नहीं है कि आप इतनी महंगी गाड़ी खरीद सकते हो। तो जाहिर सी बात है मीर, अशोक ने पैसे देके इसका मुंह बंद कर दिया। ये कुछ नहीं बोलेगा, चल यहाँ से। लेकिन भाई चल यहाँ से। नहीं सर जी, नहीं सर जी, सुनो ना। शगुन, ये देखो। हेलो खन्ना साहब, वो लोग आए थे यहाँ पर। कौन कौन आया था? क्या नाम था उनका? सर जी 3 लोग थे, मैंने नाम तो नहीं पूछा उनका। 2 आदमी थे और एक औरत थी। छोटे वाला भाई भाई बोल रहा था, बड़े वाला बोल रहा था कि मेरी सासू का एक्सीडेंट करवा दिया। मीर और रमन। अच्छा सरदार जी, तुमने कुछ गलत तो नहीं बोला ना? नहीं सर जी, जैसा आपने पढ़ाया था मैंने वैसे का वैसे ही बोल दिया। चलो ठीक है, मैं बाद में बात करता हूँ। सर जी मेरे को लगता है कि मेरी बात का उनको यकीन नहीं हुआ। रमन वहां तक पहुंच गए। अगर उसे पता चलेगा कि व्हाइट गाड़ी की सेल फेक थी तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी। रमन को पता चल गया तो चुप करो यार, शराब। क्या चर्चा लगा रखी है तुमने? क्या है तुम औरतों का? हर चीज में ड्रामा चाहिए तुम्हें। करता हूँ कुछ। हेलो परम। हाँ सुनो, वो रमन ने ढूंढ लिया उसे, रविपाल को। हाँ गाड़ी कहाँ है? तुम्हारे पास है ना? गुड। तो ऐसा करो, अब जहाँ मैं कहता हूँ वहाँ गाड़ी लगा दो जाके। मैं कह रहा हूँ ना मीर, वो आदमी 100% बिका हुआ है। आप थोड़ा और प्रेशराइज करते ना तो पूरी इन्फॉर्मेशन देता, पुलिस रिपोर्ट बन जाती। किसको प्रेशराइज करने की बात कर रहा है? इट्स क्लियर, रट्टू पोपट की तरह एक ही चीज बोले जा रहा है यार। एंड आई एम श्योर एक्सीडेंट के पीछे अशोक का ही हाथ। बट डोंट वरी, यहाँ तक पहुंच गए ना तो देर सवेर उस तक भी पहुंच जाएंगे। कैसा कहें? एक काम कर, तू ऑफिस निकल, मैं इश्ता को छोड़ के आता। ये प्रॉब्लम है, इतनी दूर तक आई मैं इस चीज के लिए। मुझे लगा था इस बार तो पकड़ा जाएगा ही कल्प्रिट, लेकिन हम तो वहीं के वहीं गोल गोल घूमे जा रहे हैं बस इस केस में। तो मैं कौन सा जगह जासूस हूँ? मैं क्या करूँ? कोशिश तो कर रहा हूँ। और तुम्हें क्या हो गया? क्या करूँ मैं? ये सैंडल काट रही है मेरे पैर को, लग रही है जोर से। तो निकाल के फेंक दो ना। फेंक कैसे दूँ? बहुत महंगी है और अच्छी भी है, और आज ही आज ली है, नहीं फेंक सकती मैं। तुम खुद गई थी ना अपने सैंडल लेने, तो छोटी साइज क्यों ले ली? अच्छी थी ना इसलिए ले ली। मैंने सोचा पहनती रहूंगी तो धीरे धीरे चौड़ी हो जाएगी और फिट हो जाएगी। तुम्हारी ये पुरानी आदत है ना, कपड़े हो या सैंडल हो, हमेशा 2 साइज छोटी लेती हो जिसमें तुम घुस नहीं पाती और फिर उसे चौड़ा करती हो। व्हाट इज द प्रॉब्लम? भी हो गया ना, बस अच्छे थे तो ले लिए, खत्म। अब मैं अभी कुछ नहीं कर सकती इसका। चलो ठीक है, मटको। आपको यही चाहिए ना कि मैं जल्दी जल्दी चलूं? मैं चलूंगी, जस्ट वेट। चलो।
ये चींटी आगे निकल गई। क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं चलते बन रहा है मुझसे। अगर आपको सच में मुझे ले ही जाना है ना तो या तो आप रिक्शा बुला लो या नई सैंडल्स दिला दो। मेरे बाप ने दिल्ली के ऑटो खरीद रखे है ना, जो यहाँ से वहां तक के लिए ऑटो आएगा। और जूते की दुकान क्या मेरी जेब में? आप जाओ ना, मैं आ जाऊंगी आराम से धीरे धीरे। अब जाओ। कमाल बना रखा है पूरे खानदान में। पहले तुम्हारी माँ को उठाया, अब तुम्हें उठा रहा हूँ। कुली समझ रखा है क्या? कर क्या रहे हो? लोग देख रहे हैं। शट अप, तुम्हारी आवाज इरिटेट कर रही है मुझे। मौसम अच्छा है ना? 40 डिग्री में 400 जगह से मुझे पसीना आ रहा है, तुम्हें मौसम की पड़ी है? मैंने तो बस आपका मूड चेंज करने के लिए बोला था। नाराज क्यों हो रहे हो? मूड चेंज? अपना डाइट चेंज करो। आप अपना डाइट चेंज करो, थोड़े हेल्दी हो जाओ। मुझे थोड़ी मानते, पहलवान से शादी करने वाला हूँ। ए ऑटो रुक, बैठो बैठो। आप आओ। तेरा जहाँ मन करे इनको छोड़ देना। हाँ? तुम जाओ, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। पैसे ले लेना, भाग जाएगी। कोई छोटी गाल है, जान का खतरा है यार। देखो जरा ते फिर बहुत प्रॉब्लम। एक मिनट। हाँ मधु, तुम कुछ कह रही थी? विश्वा, बार बहुत टेंशन है, हमको ये इजी नहीं लेना चाहिए। हाँ मधु, इसीलिए मैंने गार्ड को बुलाया है। हमें अपना सिक्योरिटी सिस्टम और बढ़ाना पड़ेगा। वो नकाब लगा के आता है, बड्डी वाली टोपी, और एक गार्ड इतना पतला, एक फूक मारेगा पता नहीं कितने उड़ के चला जाएगा। So scary। मैंने और 2-3 सिक्योरिटी वालों को बुलाया है। आज वो लोग इंटरव्यू के लिए आने वाले हैं। ओ समझी जी, 2-3 गार्डों से क्या होना है, हमें कुछ और इंतजाम करना पड़ेगा जी। क्या मतलब? देखो जी, अपनी अपनी हिफाजत ना अपने हाथ में होती है। हमें क्या करना चाहिए जी, अपने अपने इलाके डिसाइड कर लो, अपना अपना टाइम डिसाइड कर लो, तो फिर उस टाइम पे हम रखवाली करेंगे। तो बाकी जेडी लेडियां घरों में हैगे ना, वो फिर घर की देखभाल तो कर ही सकती है ना। बहुत बढ़िया आइडिया। इसी बहाने ना हम उसे मिल भी लेंगे और नारी शक्ति से ना उसकी बैंड भी बचा देंगे। वो मैं थे ना हथियार लेके आ जाऊंगी, तुसी सारे लोग की ना अपने अपने घरों से बेलन ते चक्कू छुरियां वगैरह लेके आना। हाँ, हमको अपना अपना ध्यान खुद रखना पड़ेगा। तो इशिता, प्लान पक्का ना फिर? हाँ, देखिए मुझे अभी भी लग रहा है कि हम लोग ना शायद ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। हो सकता है कि उतनी बड़ी बात ना हो। तेरी मत मारी गई है। और पागल, तू खबरें नहीं देखती? रोज रोज नवी नवी वारदातें हो रही है, नवी नवी हत्याएं हो रही है, और वो भी मेरे जैसी खूबसूरत लेडियों की। इसलिए भाई मैनू ते बहुत ही खतरा है, अपनी जान का बड़ा टेंशन है मैनू। मम्मी जी देखिए, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि शायद ये बहुत छोटी सी बात है, बस मीडिया वालों ने इसको ज्यादा हाइप कर दिया है। एक्चुअली तो कोई भी नहीं जानता कि वहाँ कोई सीरियल किलर है भी या नहीं है। ओ तू रहने दे। ओ छड़ो जी, ऐसा पागल है, इतनी गला च ना जाओ। चलो अपनी अपनी तैयारी करो, टाइम नहीं है। चलो 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 चलो, टाइम ना जाया करो, फटाफट फटाफट, बिल्कुल टाइम ना जाया करो। ऐसे कोई गाली नहीं हुई। ते डॉली मेरी गाल सुन, देख हम 3 जो है ना, मैं तू ते पम्मी है, हम 12 से 4 आ जाएंगे, ठीक है? आओ जी, ये बढ़िया है, क्योंकि ना दिन में रूही भी नहीं होती। हाँ, नाले दोपहर में को सोने वाली अभी मेरी उम्र भी नहीं है, ठीक है ना? हाँ, चल चल। नहीं जी, डन। चलो चल 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 फटाफट। हेलो हेलो, ये महिला मोर्चा की लगा हुआ है। पता है, फिर सब लोगों ने मिलके डिसाइड किया कि वो लोग मिलके उस सीरियल किलर का सामना करेंगे। यार सो क्यूट, और इतने टेंशन में घूम रहे हैं वो लोग। सच में तुम औरतों को सिर्फ मौका चाहिए ना, ऐसे ही हंस के मर्दों को मार देती है ना? अब उस किलर पे तो दया आ रही है मुझे, बेचारी की तो शामत हो गई। तुम औरतों का झुंड मिल गया, तब उसका क्या होगा? क्या बात है, बड़ी तरफदारी कर रहे हैं आप उस सीरियल किलर की। क्यों नहीं होगी? जब एक सताए हुआ मर्द अगर दूसरे सताए हुए मर्द से बैर करेगा, तो फिर तुम औरतों के अत्याचार से हमें कौन बचाएगा? अत्याचार? नए नए वर्ड्स ला रहे हो आप।
जरा सोचो ना कि बेचारी उसकी अबला बीवी ने उसको कैसा तबला बनाया हो। क्या बातें कर रहे हो आप? आपको भी पता है कि ये सब बस मीडिया वालों ने हाइप किया है। There's nothing like that. ये कोई मीडिया की बढ़ाई हुई बातें नहीं है, मैंने खुद सुना है। वो मेंटल हॉस्पिटल से भागा हुआ पागल है और तुमसे बड़ा पागल है वो, और बहुत खतरनाक है ना। सीधा मारता नहीं और तो पहले टॉर्चर करता है, स्क्रू ड्राइवर से मारता है, नाखून खींच लेता है पकड़ से, पता नहीं क्या क्या करता है और फिर मारता है। सा ये सारा ड्रामा क्रिएट कर रहे हो ना और ये डराने की जो कोशिश कर रहे हो ना, तो प्लीज स्टॉप इट। ये मैं डरने वालों में से नहीं। फॉर योर इन्फॉर्मेशन, आई एम वेरी श्योर ये पक्का किसी फिल्म की पब्लिसिटी है, क्योंकि आजकल ये जो पीआर वाले होते हैं ना, वो अटेंशन ग्रैब करने के लिए इसी तरह की स्ट्रेटेजीज अपनाते हैं। इट्स नथिंग एल्स। मैं बता रहा हूँ, तुम मान नहीं रहे हो मेरी बात। ये किसी पीड़ित पति का काम है जो अपनी बीवी से तंग आ गया और उसे औरतों से नफरत होगी, खासकर खूबसूरत औरतों से। चलो उतना तो ठीक है कि तुम उस कैटेगरी में फिट नहीं होती, तो तुम बच गई। कभी उसका मूड चेंज हो गया तो, टेस्ट चेंज हो गया तो। आपको पता है जब औरतें पीड़ित होती है तो वो क्या करती हैं? क्या? वो अपने पतियों को उठा के कढ़ाई में तल देती हैं। आपको ऐसा कुछ नहीं करवाना है ना, तो कीप क्वाइट। इसकी क्या जरूरत है? तुम औरतें वैसे ही अपने सवालों से मार देती हो। कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, खाना खाया, क्यों नहीं खाया? एक मिनट, मैंने आज तक ऐसे सवाल आपसे कभी भी पूछे हैं क्या? नहीं, तुम पूछती कहाँ? तुम तो एक लेवल ऊपर हो। तुम सीधा ताना मारती हो तो लेक्चर देती हो। और तुम्हारे लेक्चर से जितना मैं फ्राई होता हूँ ना, उतना शायद मैं इस पैन में भी फ्राई नहीं हो सकता। मैडम मजा तो अब आए जब एक बीवी का सताया हुआ मर्द ना हम सब मजबूर मर्दों का बदला लेगा तुम औरतों से। और सीरियसली मैं तो दुआ करता हूँ कि एक दिन आए वो तुम्हें ढूंढ ले या तुम्हें खुद उसके पास छोड़ा। काश सपने पूरे होते। मगर आपने 1 मिनट में अपना ये ड्रामा बंद नहीं किया ना, तो कल सुबह तक आप खुद को नहीं ढूंढ पाओगे। देखा यही हरकतें टॉर्चर तुम करती हो और नाम हमारा आता है। तुम्हें तो ढूंढ ही लेगा पक्का, याद रखना, बच के रहियो। बस भैया यही रोको। ये हाँ, थैंक यू। अरे रमन, कैसे हो? बस ठीक। कहाँ जा रहे हो भाई इस समय? अरे नहीं, घर पे आया था कुछ काम से, वापस ऑफिस जा रहा हूँ। अमेरिका से फोन था, कॉल कल का, आज प्रीपोन कर दिया था। सारे टाइम जोन बदल गया, अब क्या बताऊँ। तो आजकल यूएस टाइमिंग्स पे काम कर रहे हो? बाला, ट्यूशंस तुम्हारे ठीक चल रहे हैं ना? मतलब कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? ऑल ओके, गुड। आई वाज जस्ट आस्किंग क्योंकि क्या है आजकल बच्चे पढ़ाई पे नहीं। रमन, आदि तुम्हारा बेटा है, तुम उसके बारे में मुझसे डायरेक्टली भी पूछ सकते हो। आदि पढ़ाई ठीक तरह तो कर रहा है, काफी स्मार्ट बच्चा है, मैथ्स में बहुत अच्छा है, लेकिन कभी कभी सिली मिस्टेक्स करता हूँ। बिल्कुल अपने पापा पर क्या है। बट डोंट वरी, मैं उसे सिखा रहा हूँ, बहुत जल्दी सीख जाएगा वो। लेकिन कभी कभी थोड़ा सा डिस्ट्रैक्टेड रहता है, जैसे आज का ही देख लो ना। आज उसकी यूनिफॉर्म कुछ छोटे साइज की आ गई थी, तो उसको लेकर काफी डिस्ट्रैक्टेड रहा। अब रमन, ना तो अशोक के पास इतना समय है और ना ही शगुन के पास, तो इन सब छोटी छोटी चीजों का ध्यान दे सके। टिपिकल हाई क्लास फैमिली, बच्चों को टाइम नहीं दे सकते तो वो कभी पैसों से पूरे करने की कोशिश करते हैं। अरे बच्चों को क्या चाहिए, सिर्फ थोड़ा सा अटेंशन। रमन, मैं चलता हूँ, शबू के 2-3 बार फोन आ चुके हैं। तुम भी प्रोसीड करो। हाँ जी। तो अब आ रहा है? पापा आप सोए नहीं क्या? वो मम्मी की तबीयत तो ठीक है ना? तो तेरी मम्मी की तबीयत तो ठीक है, मुझे बड़ी देर हो गई आज। पापा पूछिए मत, इतना काम था ना ऑफिस में, अभी भी नहीं खत्म हुआ। तो तुझे भूख लगी होगी, तेरी मम्मी को बोलता हूँ खाना दे देगी। अरे नहीं पापा, मम्मी की तबीयत वैसे खराब होती है, उन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। इशिता सो गई? और नहीं पुत्र, बाला और वंदिता आए हुए थे, उनको भी काफी देर हो गई थी, उन्हें जरा नीचे तक छोड़ने गई है। छोड़? लेकिन नीचे तो मैं किसी को मिला ही नहीं, मैं वहीं से तो आ रहा हूँ और 12:30 बज रहे हैं। क्या? मैं देख कर आता हूँ। नहीं आप रहने दीजिए, मैं देख लेता हूँ। झांसी की रानी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती।
फोन भी नहीं उठा रही। कहाँ जा सकती है वो? लो आंटी से पूछता हूँ, वैसे भी तो खबर रखती हैं सबकी। आप लोग ने इशिता को देखा कहीं? हाँ, अभी तो यही थी इशिता। अरे अभी तो हम सब यहाँ पे बैठ के गपशप कर रहे थे, सडनली उसको क्लिनिक से कॉल आया और वो चली गई। क्लिनिक से इस वक्त फोन? दांत का दर्द है, हार्ट अटैक थोड़ी है। पता नहीं क्या करती है ये भी, पागल औरत, कमाल करती है औरत भी। इशिता की गाड़ी यहाँ है तो सुन मैडम को देखो। हाँ साहब, अभी भी तो मैडम गाड़ी में बैठ के निकल गई। पर गाड़ी तो यहीं खड़ी है ना, कोई पहचान वाला आया था लेने? साहब शक्ल तो नहीं देखी, और कोई बंदा था, उसने जैकेट पहन रखी थी। अब इतनी गर्मी में जैकेट, और साहब उसने सिर को जैकेट की टोपी से ढक रखा था, इसलिए कुछ दिखाई नहीं पड़ा। मतलब हुड पहना था उसने? जी साहब, उसी की गाड़ी में तो मैडम गई है। और कुछ देखा? जी साहब, उसकी जैकेट के पीछे ना ऐसा वो हंसता हुआ चेहरा बना हुआ था, ऐसा वो स्माइली सा। दिल्ली में ना एक और सीरियल किलर का आतंक फैल गया है। मुखौटा मैन? वो सर पे मुखौटा डाल के घूमता है ना, तो इसलिए मैं उसको मुखौटा मैन कहती हूँ। हाँ, सीधा मारता नहीं और पहले टॉर्चर करता है, स्क्रू ड्राइवर से मारता है, नाखून खींच लेता है पकड़ से, पता नहीं क्या क्या करता है और फिर मारता है। मैं तो दुआ करता हूँ कि एक दिन आए वो तुम्हें ढूंढे। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।